हेलो हाय नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका अपना पंकज सर आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो हमारा डे 36 है। हमारा 40 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा था IUPS RRB प्योर क्लर्क के लिए, जिसका डे 36 है। और आज हम डिस्कस करेंगे हमारा तीसरा मॉक टेस्ट। इसके पहले हम 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये सभी मॉक टेस्ट हमने प्रीलिम्स लेवल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए हैं। तो यहां पर हम जो भी सवाल डिस्कस करेंगे वो आपके प्री लेवल के हिसाब से होंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कैसे इन सवालों को बेस्ट अप्रोच से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस इसी बातों पर रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, तो कुछ सवाल यहां पर सिंप्लीफिकेशन के हैं, कुछ नंबर सीरीज के हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं आपके अर्थमेटिक से, और आपके पास में 2 DI के सेट हैं, एक यहां पर टेबुलर है और एक यहां पर पाई चार्ट है। ठीक है, तो एक एक करके सारे सवालों को डिस्कस करेंगे और जो बेस्ट अप्रोच हो सकता है वो यहां पर हम कोशिश करेंगे उस तरीके से करने की। तो यहां पर है 3.05% ऑफ 1200 प्लस 6.4% ऑफ 800। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया 3.05% ऑफ 1200 प्लस 6.4% ऑफ 800 क्या होगा। आपके पास में 5 ऑप्शन है। करने का तरीका क्या हो सकता है सर? करने का तरीका क्या हो सकता है सर? यहां पर ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं इस वाले पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो परसेंटेज है इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो चला जाएगा। हाँ सर, चला जाएगा। ठीक है सर, और यहां पर क्या बचेगा सर? यहां पर बचेगा आपका 3.05। तो इसको मैं लिख देता हूं 305/100 और इंटू कितना कर दूं? 12। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 12 इंटू 5 कितना होगा सर? 60 होगा। हाँ सर, और 12 इंटू 300 कितना होगा सर? आपका 3600 होगा। तो 3660 हो जाएगा, है ना? 3660 हो जाएगा। हाँ सर, हो तो जाएगा। और 100 से डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा सर आपका 36.6, है ना? ये हो जाएगा सर आपका 36.6। तो यहां पर लिखेंगे 36.6 प्लस ये आ गया आपके पास में। अब बात ये करते हैं सर 6.4% ऑफ 800 निकालना है आपको। तो 6.4% से हम ये बोल रहे हैं कि भैया ये जो परसेंटेज का साइन है इससे 2 जीरो चले जाएंगे। हाँ सर, चले जाएंगे। तो 6.4 इंटू कितना होगा सर? 6.4 इंटू कितना होगा सर? आपका 8 होगा। 6.4 इंटू 8 हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ सर। तो 8 4 जा 32, 3 आपके हाथ में आ गया। 8 6 जा 48 और 3 51। तो ये 51.2 हो जाएगा। ये 51.2 हो जाएगा। तो यहां पर हमें 51.2 ऐड करना है। तो 6 और 2 कितना हो गया? 8 हो गया। 6 और 1 कितना हो गया? 7 हो गया। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 87.8 यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो सही जवाब है। सी ऑप्शन जो है वो आपका सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? सिंपल अप्रोच है। ठीक है, सिंपल अप्रोच है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, समय बचाते हैं। अब हम यहां पर आते हैं। अब यहां पर लिखा हुआ है कि 14 इंटू 4.5 माइनस 7.4 इंटू 3.5। ठीक है ना? तो 14 इंटू 4.5 माइनस करेंगे 7.4 इंटू 3.5, तो वैल्यू क्या आएगी आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को? कैसे करेंगे? यहां पर ध्यान से देखो, जगह बनाते हैं, जगह बनाते हैं। मैंने यहां पर एक चीज ये बोली कि अगर 14 का जो 2 है, 14 का जो 2 है वो मैं 4.5 को दे दूं, यहां से जो 2 है वो मैं इसको दे दूं, तो ये 9 बन जाएगा। हाँ, और ये क्या बन जाएगा? 7। तो 9 7 से कितना होता है? 63 होता है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर? 63 आ गई। ठीक है, जिनको नहीं समझ में आया वो यहां पर देखो, 14 इंटू 4.5 लिखा हुआ है। यहां से 2 निकालूंगा तो यहां पर 7 बचेगा, और वो 2 इसको दे दूंगा तो ये 9 बनेगा। और 9 7 से कितना होता है? 63 होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7.4 और 3.5 लिखा हुआ है। 7.4 इंटू 3.5 लिखा हुआ है। अगर मैं इसमें से 2 निकाल दूं तो ये बन जाएगा 3.7। हाँ सर, और इसको 2 दे दूं तो ये बन जाएगा सर 7। हाँ सर, तो ये कितना होगा सर? 7 7 जा 49, ये 4 हो गया। 7 3 जा 21 और 4 कितना हो गया सर? 25 हो गया। तो ये 25.9 हो जाएगा। ये 25.9 हो जाएगा। तो ये हो गया सर 25.9। ठीक है सर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब मान लेते हैं कि ये 26 है। मान लो कि ये 26 है, तो 63 में से 26 माइनस कर दो तो 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा सर? 7 बचेगा। ठीक है सर, और यहां पर 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर? 3 बचेगा। बट आपने 26 माइनस कर दिया सर, आपको माइनस करना था 25.9, यानी कि आपको 0.1 वापस करना पड़ेगा। 0.1 इसको वापस करेंगे तो 37.1 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका आंसर आएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। डी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सिंपल अप्रोच से मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, इससे आसान जीवन में कुछ हो नहीं सकता। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी इसमें नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। अब आपके पास आ गया 4 2/5 इंटू 3 1/3 माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 5 1/3।
आपसे पूछा जा रहा है कि जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर क्या आएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। जगह बना ली अपन ने, अब अपन इसको लिखते हैं। तो 5 4 जा 20, 20 + 2 22, तो ये हो जाएगा सर 22/5, जी बिल्कुल, बहुत ही शानदार। फिर 3 3 जा 9, 9 + 1 कितना हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा सर 10/3, बिल्कुल सही बात है। माइनस 5 1/3 को इधर ले आते हैं, तो 3 5 जा 15 + 1 16/3 हो जाएगा। हाँ सर, और क्वेश्चन मार्क इधर चला गया, उसको मैंने मान लिया P है, क्वेश्चन मार्क को मैंने P मान लिया। अब यहां से मुझे मालूम है कि यहां से ये जाएगा 2 बार, तो ये 44/3 हो जाएगा। हाँ सर, 44/3 हो जाएगा, माइनस 16/3 हो जाएगा। हाँ सर, ये बराबर किसके है सर, ये बराबर P के। अब बात ये आती है कि सर यहाँ पर 44 और 16 का डिफरेंस निकालना है। हाँ सर, तो 44 में से अगर मैं 20 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा सर 24, 4 वापस कर दो, कितना हो जाएगा सर आपका 28, तो अपॉन 3 = P। क्या किया मैंने, देखो बेस तो सेम ही है ना, तो 44 में से 16 माइनस करना है, मैंने 20 माइनस कर दिया, तो 44 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा 24 आएगा ना, बट 4 ज्यादा माइनस किया था तो वापस भी करना पड़ेगा, तो कितना हो गया 24 और 4 28 हो गया। अच्छा सर, अब यहाँ पर ये क्या कर सकते हैं सर, 3 9 जा 27 + 1 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, तो 9 1/3 आपका आंसर होना चाहिए। 9 1/3 आपका ये ई ऑप्शन है, ई देखिए, ई ऑप्शन आपका सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए सिंपल, इसको सॉल्व करके लिख लिया, इसको सॉल्व करके लिख लिया, इसको इधर ले आए, इसको इधर भेज दिया, ठीक है, और कुछ नहीं किया अपन ने। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। इसको देखते हैं बेटा, यहां पर क्या लिखा हुआ है सर, 7995 डिवाइडेड बाय 123 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है ना, 7995 डिवाइडेड बाय 123 डिवाइडेड बाय 5। अब यहां पर क्या करेंगे, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ध्यान से देखो, क्या अप्रोच होनी चाहिए, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर लिखा सर ये 7995 है, डिवाइड को अगर मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो चीज ऊपर दिख रही है वो चीज नीचे आ जाएगी। हाँ सर, यहां भी वही चीज होगी। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब यहां पर हम देखते हैं, अच्छा 5 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 1 जा 5 हो गया, 29, 5 5 जा 25, 49, 5 9 जा 45, 45 फिर से 5 9 जा 45, ये आ गया सर, तो 1599 अपॉन 123 आ गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कोई नंबर आएगा, उसके यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए सोचना है हमें, तो 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। हाँ सर, 3 × 3 करेंगे तो 9 आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि सर 5 कैसे आ सकता है, 5 कैसे आ सकता है, आ सकता है क्या, नहीं सर 5 तो नहीं आ सकता। 70 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। ये आ सकता है क्या, नहीं आ सकता, तो यही एक बचा, यानी कि 123 × 13 करने पे ही आना चाहिए, है ना, 123 × 13 करने पे ही आना चाहिए। देख लो, 13 × 100 करोगे कितना आएगा सर 1300, 13 × 20 करोगे तो कितना आएगा सर, 13 × 20 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 260, और 13 × 3 करोगे तो 39, तो ये कितना आएगा सर 9 9 5 और 1 आ गया। हाँ आ गया, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा कितना होगा सर 13 होगा, इसका जो आंसर होगा सर कितना होगा सर आपका 13 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलो इसको देखो एक बार, ठीक है भाई, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया 62.18 + 169.35 + 3046.81। अच्छा यहाँ पर ना आपके पास डेसिमल में आंसर दिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखो, मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये जो 18 है और ये जो 81 है इसको जोड़ लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा सर 99 हो जाएगा, तो ये 0.99 हो गया, ठीक है सर। और इसमें 0.35 जोड़ लेते हैं, ये 0.35 जोड़ लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 14 हो जाएगा, 12 और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 0.34 तो होगा, 0.34 तो होगा, तो 0.34 तो होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास में अब ये बच गए ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखो, मैंने ये जो 1 है, ये 1 उठा के इसको दे दिया, तो ये कितना हो गया 170, ठीक है सर। ये कितना है सर 62, ठीक है सर। ये कितना है सर 3046, तो 3046 ये हो गया। तो यहाँ पर कितना हो गया सर 8 हो गया, 6 4 10 17 हो गया, ठीक है। ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो 3278.34, 3278.34, 3278.34 ये मेरा आंसर होगा, यानी कि ये ऑप्शन मेरा आंसर होगा। ठीक है बेटा, क्या ऑप्शन होगा मेरा 3278.34, क्योंकि मैंने इसका 1 जो है
वो 169 को देकर उसको 170 बना दिया था ऑलरेडी। तो 3278.34 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। इस सवाल पे आते हैं। 3/8 ऑफ 4624 डिवाइडेड बाय 564 माइनस 428। ठीक है सर, तो 3/8 ऑफ 4624 डिवाइडेड बाय 564 माइनस 428 क्या हो सकता है ये। ठीक है, क्या हो सकता है ये, ध्यान से देखो। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा सर 3/8। ठीक है सर, 3/8 लिख लिया। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है सर, यहाँ पर 4624 है जी, बिल्कुल है। और यहाँ पर 564 और 428 का डिफरेंस निकालना है। तो 14 में से 8 गया तो कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। 5 में से 2 गया तो 3 बचेगा सर, और 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा सर। तो 136 बचेगा ये कितना बचेगा सर, 136 बचेगा ये। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, अभी क्या ये नंबर 8 से कटेगा, तो एक बार देख लेते हैं 8 से काट के। तो 8 5 जा 40 हो गया, 62 बचा। 8 7 जा 56 हो गया, 6 बचा। 8 8 जा 64 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, क्या इसको हम और कैंसिल कर सकते हैं? हाँ सर, करना तो चाहिए, कोशिश करने में क्या दिक्कत है। मैंने कहा इसको 2 से कैंसिल किया तो 2 2 जा 4 हो गया। ठीक है, 2 8 जा 16 हो गया, और 2 9 जा 18 हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर इसको भी कैंसिल करके देखते हैं 2 से, तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। ठीक है सर, तो ये बचा सर 3 × 289/68। ठीक है सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना। ये 17 से जाएगा, ये 17 से जाएगा, है ना, ये 17 से जाएगा, साफ साफ दिख रहा है 17 से जाएगा 4 बार में, यानी कि नीचे 4 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमारे पास में ऑप्शंस क्या बचे, ए और डी बचे। ठीक है, अब देखना कि 13 1/4 बन रहा है या 12 3/4 बन रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, 17 से ये कितनी बार में जाएगा, 17 से आपका ये जाएगा 1 बार। ठीक है, तो कितना बचेगा सर यहाँ पर, ये आपका बचेगा 11, है ना, 11। तो 17 का स्क्वायर ही तो है ये, और ये कितना हो जाएगा सर 4, और ये 3, तो ये कितना हो गया सर 51/4। 51/4 इसका मतलब क्या हो गया सर, ये 4 × 13 करेंगे तो 52 हो जाएगा, सॉरी 4 × 12 करेंगे, 4 × 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 48, 48 और 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर 51 हो जाएगा। तो 12 3/4 इसका आंसर आना चाहिए, 12 3/4 इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्या किया हमने, देखो 3/8 लिखा, 4624 लिखा, 564 और 428 का डिफरेंस ये लिख लिया। फिर हमने इसको पहले क्या किया, हमने इसको 8 से इसको कैंसिल किया, 8 से कैंसिल करने के बाद जो भी आया उसको फिर हमने 2 से कैंसिल किया। ठीक है, अब ये जो चीज़ आ गई इसको यहाँ लिख लिया। अब ये देखा कि ये तो 17 का स्क्वायर है ना, तो 17 से 17 बार जाएगा, 17 से ये 4 बार जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 51/4 हो जाएगा, और इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लिया है हमने, इसका आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में आ गया 456 डिवाइडेड बाई 24 × 38 माइनस 958 प्लस 364। तो 456 डिवाइडेड बाय 24 × 38 माइनस 958 प्लस 364 की वैल्यू क्या होगी। कैसे करेंगे सर इस सवाल को, ध्यान से देखिए, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा सर 456 है, डिवाइडेड बाय 24 है, तो इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है सर, × 38 है, माइनस 958 है, और प्लस 364 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अभी अगर मैं 2 से इसको काटूं तो ये 12 बार जाएगा, 2 से इसको काटूं तो ये 19 बार में जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, क्या ये नंबर 12 से जाएगा, है ना, क्या ये नंबर 12 से जाएगा? तो 12 से अगर हम देखें तो 3 बार में जाएगा 36, हाँ 12 से ही जाएगा 3 बार में 36, और ये 96 हो जाएगा। ठीक है, तो 38 × 19 हो गया, तो 38 × 19 हो गया, माइनस ये हो गया 958, और ये हो गया 364। अब यहाँ पर 38 × 19 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 38 × 20 - 1 लिख सकता हूँ क्या? तो 38 का डबल कितना हो गया सर 76, और एक 0 लग गया, माइनस 38। तो यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पर 60 में से 30 गया, 30 बचा, 30 में से 8 गया, 22 बचा, तो 722 हो गया। तो ये बन गया सर 722 माइनस 958 प्लस 364। ये बात खत्म हो गई सर, ये बात यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 1000, ये हो जाएगा सर 80, और ये हो जाएगा सर आपका 6, तो 1086 माइनस 958।
ठीक है सर। अब यहाँ पर 86 में से 58 जाएगा, ठीक है ना, 86 में से 58 जाएगा, तो ये कितना बचेगा सर आपके पास में, 8 जोड़ेंगे तो 66 हो जाएगा ये, और 20 यानी कि 28 तो यही हो गया, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, है ना, 10 में से 9 गया तो 1 आ जाएगा, तो 128 इसका आंसर आ जाएगा। तो 128 इस सवाल का सही जवाब है। बिल्कुल मैंने आराम से बच्चों की तरह बताया आपको कि भैया आपके पास 456 था, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 38 माइनस दिस। पहले मैंने इसको 2 से डिवाइड करके देखा, ठीक है, अब जो भी आया 12 आ गया यहाँ पर, 12 से इसको डिवाइड करके देखा, 38 इंटू 19 को मैंने फिर 38 इंटू 20 माइनस 1 करके सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल ली इतनी। उसके बाद फिर क्या किया, इन दोनों को जोड़ा, उसमें से इसको घटा दिया, ठीक है बेटा। चलो, तो इसका आंसर 128 आ रहा है, और आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब ये थे, यहाँ पर ये सवाल है कि 43 का स्क्वायर प्लस 841 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर प्लस 1465। अब यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जितने भी आपको ऑप्शन दिए हैं उसके यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, 15830, तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट से खेल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 का स्क्वायर कितना होगा सर, 9 होगा, इसका यूनिट डिजिट कितना है सर, 1 है, माइनस इसका यूनिट डिजिट कितना है, 5 है, और यहाँ पर कोई नंबर है उसका स्क्वायर, तो 9 और 10 हो गया, 10 में से 5 गया तो 5 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसके यूनिट प्लेस पे जो भी होगा उसका स्क्वायर करने पे 5 आना चाहिए। ऐसा एक ही नंबर है यहाँ पर, वो कितना है सर, 35। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 ही होता है, मतलब 5 का स्क्वायर 25 होता है, यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 5 ही आएगा ना। उसी तरह से 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही मिलेगा यूनिट डिजिट पे, 8 का स्क्वायर करने पे 4 मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर करने पे 9 मिल जाएगा, 0 का स्क्वायर करने पे 0 मिल जाएगा, बट मुझे तो 5 चाहिए। इसका मतलब इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना सर, 35 है। आप चाहो तो इसको पूरा ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर 35 ही आएगा, बट एग्जामिनेशन में अगर आप ये अप्रोच अपनाते हो तो आपने बहुत सारा समय बचा लिया और आप काफ़ी बच्चों से एकदम से बहुत आगे निकल जाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल पर आते हैं। आपके पास लिखा है 3 3/8 इंटू 6 5/12 माइनस 2 3/16 इंटू 3 1/2। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो ये 24 और 3 कितना हो गया सर, 27 हो गया, 27/8 हो गया, इंटू 77/12 हो गया, ठीक है सर, माइनस 48 और 3 51, तो 51/16 हो गया, और 7/2 हो गया, है ना, 7/2 हो गया। इसकी वैल्यू हमने मान ली कि P है। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने ये बोला कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें तो 3 से 4 बार जाएगा और 3 से 9 बार जाएगा, ठीक है सर। तो यहाँ भी आप देख रहे हो 32 आ गया, हाँ सर यहाँ भी 32 आ गया, ठीक है सर। यहाँ पर कितना है सर, ये 9 इंटू 7 इंटू 11, है ना, ये 9 है, यहाँ से 7 ले लिए तो ये 11 बन जाएगा, ठीक है सर। माइनस यहाँ पर भी 32 आ रहा है, हाँ सर आ तो रहा है। तो यहाँ पर हमने लिखा इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 17 इंटू 3 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो ये 3 इंटू 7 इंटू 17 है, ठीक है ना, इज इक्वल टू समथिंग। अब यहाँ पर कॉमन क्या पार्ट आ रहा है, मैंने कहा कॉमन पार्ट आ रहा है 32, ठीक है सर, और क्या आ रहा है सर 7, हाँ सर। इसके अलावा क्या आ रहा है सर, इसके अलावा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या बच रहा है सर, 99 बच रहा है, तो यहाँ 99 लिख दिया, माइनस यहाँ से अपन ने क्या लिया है, ये 7 और 32 लिया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा सर आपके पास में 51, ठीक है सर, इज इक्वल टू P। तो यहाँ पर अब क्या आएगा सर, 9 में से 1 गया, 8 बचा, 9 में से 5 गया, 4 बचा, 48/32 इंटू 7 इज इक्वल टू P, ठीक है सर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। कुछ गलती हुई है क्या अपने से, क्योंकि 16 से 2 बार और ये 3 बार 21/2 आ रहा है, तो यहाँ से ये कुछ कैंसिल होगा। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से देखो। 8 3 24, 24 और 3 कितना हो गया, 27/8, ठीक है ना। और ये अपना 72 और 5, 72 और 5, तो 77/12 माइनस 32 और 3 कितना हो गया, 35, 35/16, और ये हो जाएगा सर 7/2 इज इक्वल टू कितना होगा, P होगा, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर 3 से काटेंगे 4 बार, 3 से काटेंगे 9 बार, तो ये हो जाएगा सर 9 इंटू 7 इंटू 11/32, माइनस यहाँ पर भी 32 हो रहा है, ठीक है सर, और यहाँ पर कितना हो रहा है सर, ये 5 इंटू 7 इंटू 7 हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है। 16 दूनी 32 और 3 35। अच्छा पहले कुछ और लिखा था अपन ने, है ना, ठीक है, ठीक है। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है सर, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 32, यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है सर 7, तो यहाँ पर कितना आ रहा है सर 99, ठीक है ना,
और यहाँ पर कितना आ रहा है सर 35, ठीक है। और ये सामने क्या है सर p है, तो ये 7/32 आ गया, और यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, तो 32 से ये जाएगा 2 बार, 2 7 से कितना हो जाएगा सर 14। तो यहाँ से आपको p की वैल्यू कितनी मिलेगी सर 14, p की वैल्यू कितनी मिलेगी सर 14, ठीक है। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पहली बार मैंने ये वाला पार्ट शायद कुछ गलत लिखा होगा, है ना, बट आप कुछ भी गलती करो आपको फीलिंग आ जानी चाहिए, है ना। एक तो आपको ऑप्शन दिख रहे थे कि सारे इंटीजर हैं, यहाँ पर मेरा 2 नीचे की तरफ आ रहा था, है ना, ऊपर 3 बन रहा था, 16 × 3 48 और ये 16 × 2 32, और 3/2 × 7 कर रहे थे, तो जाहिर सी बात है 21/2 10.5 आएगा, तो 10.5 मुझे ऑप्शन में दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो कहीं ना कहीं आप कुछ भी अगर गलत करते हो तो वो फील आ जाना चाहिए आपको एक आध स्टेप बाद भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप करते जा रहे हो और फिर आप फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दो सवाल, ऐसा नहीं करना है ना। ऐसा कई बार होगा कैलकुलेशन वाले सवालों में। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आ गया 34.5 × 14 × 42 डिवाइडेड बाय 2.8, ठीक है सर। तो 34.5 × 14 × 42 डिवाइडेड बाय 2.8, तो क्या कर सकते हैं इसमें, ध्यान से देखो क्या कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा सर 34.5 × 14 × 42 और डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिख दिया 2.8। तो पहले तो मैंने वो सवाल लिख दिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर ये बोला कि इसको अगर मैं यहाँ से 2 निकाल लूँ, यहाँ से क्या निकाल लूँ 2 निकाल लूँ, तो अगर मैं यहाँ से 2 निकाल लूँगा तो 2 इसको दे देता हूँ, हाँ सर, तो ये 69 हो जाएगा, हाँ सर हो तो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर 7, और ये हो गया सर 42, और यहाँ पर इसको 28 बनाता हूँ तो ऊपर आ जाएगा 10। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है सर। अब यहाँ पर 7 4 28 हो जाएगा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि भैया ये 2 2 4 हो जाएगा और ये आपका 21 हो जाएगा, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बात आ रही है कि यहाँ पर हमारा 2 से ये जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा सर 69 इंटू ये हो जाएगा सर 105। अब 69 इंटू 100 करेंगे तो कितना होगा सर 6900 हो जाएगा, ठीक है सर। और 69 इंटू 5 करेंगे तो 345 हो जाएगा, 345 हो जाएगा। तो आंसर कितना आएगा सर 5 4 और ये आ जाएगा सर 72। तो 7245 यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही जवाब आएगा, ठीक है। क्या किया मैंने इसका 2 इसको दे दिया तो ये इंटीजर बन गया, तो ये बन गया सर 69 और ये 7 और ये 42 7। अब इसको 28 बनाऊंगा तो ये 28 बनेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा। अब 7 से ये जाएगा 4 टाइम्स, है ना, फिर इसको 2 से कैंसिल करके और सिंप्लीफाई किया और आसानी से इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है बेटा। एक बार प्रोसेस देखोगे तो सीखोगे, है ना। आपका फोकस इस बात पे होना चाहिए कि सर क्या क्या कैसे कैसे कर रहे हैं, तो देखोगे तो सीखोगे, ठीक है, ये समझ लो आप, ठीक है। चलिए, यूट्यूब की दुनिया में अगर आप देखोगे फोकस करोगे तो सीखोगे, है ना। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ आपको बोली जाएगी, हर एक चीज़ नहीं बोल सकते आप, हर एक चीज़ हर एक स्टेप बता नहीं सकते आप। कहीं ना कहीं आपको खुद से फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा, अपना दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, है ना, अपना इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा, तब जाके आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब इसमें आप हो सकता है कुछ और तरीका भी सोच सकते हो, ऐसा नहीं कि यही एक तरीका है, और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, और यही तरीके जो आप खुद से डेवलप कर पाओगे ना, वही चीज़ आपको पेपर में काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ 216 पे पावर 4 है डिवाइडेड बाय 36 पे पावर 4 है इंटू 6 पे पावर 5 है इज इक्वल टू 6 पे पावर क्वेश्चन मार्क है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। यहाँ पर ये जो है ये 6 का क्यूब है, तो 6 का क्यूब लिखा हुआ है, पावर कितनी है सर 4 है, डिवाइडेड का साइन, यहाँ पर 6 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 है, इंटू का साइन, 6 की पावर 5 है और यहाँ पर 6 की पावर p मान ली। अब जो ट्रेडिशनल तरीका है वो क्या है, वो आप इसको पहले ऐसे कर लोगे, ठीक है सर। ये हो गया सर, ये आपका 8 हो गया और ये 6 की पावर 5 हो गया और ये 6 की पावर p हो गया। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि भैया इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन लगा है, तो इनकी पावर का क्या होता है सर, डिफरेंस होता है। तो 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा सर, 4 बचेगा, इंटू 6 की पावर 5 इज इक्वल टू 6 की पावर p। अब यहाँ पर हम बात ये करते हैं कि इनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, तो बेस इनका सेम है तो पावर ऐड होगी, तो यहाँ पर 6 की पावर कितनी होगी सर 9 और यहाँ पर 6 की पावर कितनी है सर p। तो सॉल्व करने पे p की वैल्यू कितनी आएगी सर 9 आएगी, p की वैल्यू कितनी आएगी सर 9 आएगी। ये आपके पास ऑप्शन आ गया, ठीक है ना। अब इसको करने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना, आप यहाँ पर ये बोल सकते हो कि यार 6 की पावर 3 इंटू 4 12 हो गया, तो आप सिर्फ 12 लिख लो। अब अगर डिवाइड का साइन है तो आप माइनस कर दो, 6 की पावर 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 हो गया। अब इंटू का साइन है तो आप प्लस कर दो, ठीक है सर।
6 की पावर 5 है तो यहाँ पर 5 लिख दो और सामने पावर p है, बस इतना कर दो, इतने से भी आंसर आ जाता है। आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ पावर के साथ खेलना है। पावर चाहिए आपको लाइफ में तो पावर के साथ खेलो। कैसे खेलोगे ध्यान से देखो, 12 में से 8 गया 4, 4 और 5 कितना हो गया 9, तो p की वैल्यू कितनी होगी सर 9 हो गई। तो ये आपके सवाल का सही जवाब आएगा। बात समझ में आ रही है बेटा? कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो मैं आपको ये चीज़ पहले भी पढ़ा चुका हूँ, सिंप्लीफिकेशन का जो सेशन लिया था मैंने उसमें भी मैं आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि इस तरह के सवालों को आपको कैसे डील करना चाहिए। अननेसेसरी होता क्या है ना बेटा, अब इस तरह के सवाल होते हैं ईजी, तो ये आपको ना अट्रैक्ट करते हैं, आपको लुभाते हैं, और एग्जामिनर जानबूझ के इस तरह के सवाल एक दो दे देता है कि बच्चा इसको कभी छोड़ ही नहीं सकता, तो उसको मालूम है कि ये बन जाएगा, बट अगर उसको करेगा तो उसका जाएगा टाइम। क्यों? क्योंकि उसके पास जो तरीका है ना वो ट्रेडिशनल तरीका है। तो आपने इसको कर तो लिया बट आपने इसमें बहुत सारा टाइम अपना वेस्ट कर दिया। आपको वेस्ट नहीं करना है क्योंकि वो टाइम आप आगे चल के यूज कर पाओगे कहीं और। ठीक है, चलो तो अगर इसमें अगर कोई शॉर्टेस्ट तरीका आप अपना लेते हो तो आप काफी बच्चों से आगे निकल जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, इस पे आ जाते हैं। अब आपके पास में आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ 4356 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज इक्वल टू 11 दिया। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। तो कैसे करेंगे सर इसको? ध्यान से देखो, हम अगर बात करें कि 4356 है तो यहाँ पर 6 है, तो जिस भी नंबर का ये स्क्वायर होगा उसके यूनिट प्लेस पर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर आप स्क्वायर रूट निकाल रहे हो तो लास्ट की 2 डिजिट छोड़ दो। लास्ट की 2 डिजिट छोड़ने के बाद में जो कुछ भी बच जाता है वो देखो वो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। 6 का स्क्वायर कितना होता है सर 36 और 7 का स्क्वायर कितना होता है सर 49। क्या ये 43, 36 और 49 के बीच में है? हाँ है, यानी कि 6 ले लो, 6 ले लो, जिसके बीच में लाई कर रहा है उसमें पहला वाला ऊपर वाला ले लो। ठीक है सर, तो ये जगह फिक्स हो गई। अब इसके साथ 4 आएगा या 6 आएगा कैसे पता चलेगा? मैंने बोला 6 के आगे कौन आता है 7, तो 6 7 जा कितना होता है 42, तो 6 के आगे जो भी आता है यानी कि 6 का सक्सेसर उससे मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू निकाल लो। अब इस वैल्यू से ये जो वैल्यू है अगर बड़ी हुई तो बड़ा वाला ऑप्शन, और अगर इस वैल्यू से ये छोटी हुई तो छोटा वाला ऑप्शन। अच्छा, तो 42 से 43 क्या है? बड़ा है, बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन। हमारे पास 2 ऑप्शंस होंगे है ना, तो उसमें से बड़ा वाला यानी कि 66, यानी कि ये जो ऊपर है ये 66 हो गया, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, इसको P मान लेते हैं। अब हम बात करते हैं 6084 की। ध्यान से देखो, 6084 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, अब यहां पर जो भी नंबर होगा, यहां पर यूनिट डिजिट पे जो भी नंबर होगा उसका स्क्वायर करने पे 4 आना चाहिए। कब कब आ सकता है? जब 2 हो या तो 8 हो। 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो यूनिट बेस पे 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है सर। अगर 8 है तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, यूनिट बेस पे 4 आ रहा है, हाँ सर। 18 का स्क्वायर 324 होता है तो भी यूनिट बेस पे 4 आ रहा है, हाँ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। लास्ट 2 डिजिट हटा दो। अब आपके पास क्या बचा सर? अब आपके पास बचा सर 60। अब ये देखो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है? मैंने कहा 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। क्या इसके बीच में लाई कर रहा है? हाँ लाई कर रहा है, तो ये वाला ले लो। तो 7 फिक्स हो गया आपका। क्या फिक्स हो गया? 7 फिक्स हो गया। अब 7 के साथ 2 आएगा या 8 आएगा? तो 7 के आगे कौन आता है सर? 8। 7 8 जा 56। 56 से ये बड़ा है कि छोटा? बड़ा है तो बड़ा वाला ऑप्शन। तो ये कितना हो गया सर 78। ठीक है सर, तो यहां पर कितना आ गया सर 78 आ गया, और ये आ गया सर आपके पास में कितना 11। अब यहां पर आप क्या करोगे? ध्यान से देखो, अब आप यहां पर क्या करोगे? अब तो खेल खत्म हो गया है ना। तो 11 से ये जाएगा कितनी बार? 6 बार। 6 से ये कितनी बार जाएगा सर? 13 बार। तो रूट पी जो है वो आपके पास में 13 है, तो पी कितना होगा सर? 13 का स्क्वायर होगा। 13 का स्क्वायर कितना होता है सर? 169 होता है। तो इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर? 169 होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का क्लियर है? क्लियर से भाई साहब, क्लियर से। तो स्क्वायर रूट निकालना भी सिखा दिया इस सवाल के जरिए आपको मैंने, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन वाला पार्ट तो इसमें कुछ है ही नहीं, है ना। चलिए भैया, तो मेरे ख्याल से आगे बढ़ने का समय आ चुका है, आगे बढ़ते हैं, इसको यहाँ से क्लियर करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर सवाल आ गया कि 3 6/17 डिवाइडेड बाय 2 7/34 माइनस 1 9/25 इज इक्वल टू समथिंग का स्क्वायर। समथिंग का स्क्वायर, तो ये समथिंग क्या है सर? ये आपसे पूछा जा रहा है, ये समथिंग समथिंग क्या है? ठीक है, तो ये समथिंग समथिंग कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, 7 × 3 कितना होता है 51, 51 और 6 कितना हो गया 57, तो 57/17 हो गया।
अब यहाँ पर 34 इंटू 2 करेंगे तो कितना होगा सर 68 है ना। 34 इंटू 2 कितना होगा 68 प्लस 7 कितना होगा 75। बट वो 75 मैंने नीचे लिख दिया और 34 मैंने ऊपर लिख दिया और डिवाइड की जगह मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा दिया। समझ में आया? अरे बाबा p इंटू 2 है तो p डिवाइडेड बाय करोगे तो ये 2 नीचे की ओर चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अगर ये साइन चेंज करते हो तो ये पलट जाता है। ये क्या हो जाता है सर? पलट जाता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सर p को हम 1/2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि एक्चुअली में क्या है, ये 2p है और ये भी तो 2p है। अच्छा हाँ सर समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। ठीक है सर, ओके ओके बाबा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा माइनस का साइन। अब यहाँ पर कितना होगा 25 और 9 कितना हो जाएगा सर आपके पास में 34। तो ये हो जाएगा सर 34/25 और इज इक्वल टू ये p का स्क्वायर हो गया। ये p का स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ पर ये देखा कि यार 17 से ये 2 बार जाएगा। हाँ सर बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा 3 से ये कितनी बार जाएगा? 3 से ये 19 बार जाएगा। हाँ सर 3 से ये 25 बार जाएगा। हाँ सर जाएगा। तो ऊपर कितना हो गया सर 38 हो गया, नीचे 25 हो गया, यहाँ पर भी 25 नीचे की ओर है, यहाँ पर 34 है और यहाँ पर कितना है सर p का स्क्वायर है। तो 38 और 34 का डिफरेंस तो 4 हो गया और यहाँ पर ये 25 है। इज इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 2/5 का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर। तो यहाँ से p की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर 2/5 आएगी। p की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी सर 2/5 आएगी। यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। आपका जो पहला ऑप्शन है वो इस सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल पे आते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया कि 1097.63 2197.36 माइनस 2607.24 डिवाइडेड बाय 35। ऐसा एक सवाल हमने आज किया हुआ जिसमें डेसिमल वाला पार्ट आ रहा था, आपको शायद याद हो तो 1097.63 प्लस 2197.36 और माइनस का कितना हो रहा है 2607.24 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब ये सवाल कैसे होगा ध्यान से देखो, कैसे होगा ध्यान से देखो। मैंने कहा सर ये 63 है, ये 36 है, तो ये 99 तो वैसे ही हो गया। हाँ सर, और ये 24 है तो ये 0.99 है। अच्छा इसको माइनस करना है, इसको माइनस करना है सर। ठीक है माइनस कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 2 गया कितना बचेगा 7, तो ये हो गया सर आपका 0.75। तो ये वाला पार्ट तो आ चुका सर। अब हमारे पास क्या बचा सर? हमारे पास बचा 1097 और 2197 है ना, इसको ऐड करना है। तो ये 14 हो जाएगा, 18 19 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हमें माइनस करना है 2607 हमें माइनस करना है। 14 में से 7 गया 7 बचेगा और यहाँ पर 8 बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा और यहाँ पर 687 बचेगा सिर्फ। तो हमारे पास जो आया वो कितना है सर 687.75। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। इसको डिवाइड किससे करना है? इसको डिवाइड करना है अपने को 35 से। इसको डिवाइड करना है अपने को किससे? 35 से। ठीक है ना, ये कितना होगा सर 35 होगा और ये सामने आपके पास में क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने p लिख दिया। ठीक है ना, अब जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये 35 नहीं होगा, ये 3.5 होगा। ठीक है, ये कितना होगा सर 3.5 होगा। इसको 3.5 कर लो। ठीक है ना, क्यों कर लो आप खुद सोचो। अगर ये 35 होता तो 35 इंटू लगभग 200 की लाइन में ही है, तो 35 इंटू 200 करोगे, आप खुद ही सोचो ना, 35 इंटू 200 करोगे, 35 इंटू 2 कितना होता है 70 होता है, ये तो 7000 हो जाएगा ना। तो अगर ये 3.5 हुआ तो एक जीरो कम हो गया तो 700 हो जाएगा और ये 700 के आसपास ही है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि वो 3.5 है ना, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें, एक छोटा सा एक बिंदी लगा दो तो ये चीज़ हो गई सर खत्म। ठीक है सर, अब ये चीज़ मैंने यहाँ से मिटा दी। सिंपल सिंपल तरीके बता रहा हूँ मैं आपको और कुछ नहीं करना। अब आपका काम क्या है सर? आपका काम यहाँ पर ये है कि आप इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कि ये क्या होगा। ठीक है, ये क्या होगा। एक तरीका ये है कि आप इसका डबल कर दो, एक तरीका है आप इसका डबल कर दो। डबल करने से ये बन जाएगा सर 7, तो ये बन जाएगा सर 7। ठीक है सर, 0.75 से कितना आएगा सर आपके पास में 1.5 आ जाएगा। ठीक है ना, 1.5 आ जाएगा। इसका डबल कर लो तो 2 7 से कितना होता है सर 14 होता है। ठीक है सर, 2 8 16 17 हो जाएगा सर। ठीक है, 2 6 12 13 हो जाएगा सर। ठीक है सर, और यहाँ पर क्या लग जाएगा सर, इसमें एक जोड़ेगा तो 1375.5।
ठीक है ना। मैंने क्या किया, मैंने इसका डबल कर लिया, तो इसका डबल तो 1.5 आएगा, वो अलग लिख लिया। 2 7 14, एक बचा, 16 17 हो गया, एक बचा, 12 एक 13 हो गया, और 1.5 इसमें बाद में जोड़ दिया, इन दोनों का मैंने बाद में जोड़ दिया। ठीक है सर, अब इसको डिवाइड कर लो। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखना, 7 1 7 होगा, 7 2 नहीं हो सकता, तो 2 वाला तो पूरा ऑप्शन हट गया, यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन तो पूरा हट गया। 7 1 7 हो गया। अब यहाँ पर 67 बच रहा है, 67, तो 7 9 63 होगा, 7 9 63 होगा, ठीक है ना। ठीक है सर, 7 9 63 हो गया, तो 67 था, 7 9 63 हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ पर 45 बचेगा, है ना। तो 7 6 42, 7 6 42, यानी कि 196 आ जाएगा। ये तो 192 है ना, तो खत्म। तो यहाँ पर इसके आगे करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इतने पे ही मार्क कर सकते हो, आप इतने पे भी मार्क कर सकते हो। तो आपका जो आंसर है वो 196.5 है। ठीक है, मैं बहुत आराम से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि क्या अप्रोच है। मैंने पहले क्या किया, जो पॉइंट वाले थे उसको जोड़ लिया, फिर जो इंटीजर वाला पार्ट था उसको जोड़ लिया, है ना, जो भी अलजेब्रिक सम करना था प्लस माइनस। उसके बाद जो फाइनल मेरे पास आंसर आया उसमें मुझे लगा कि इसका डबल करना जरूरी है। डबल किया तो डबल, इसका डबल कर दिया, और ये 1.5 देगा, उसको आखिरी में जोड़ दिया, इसका डबल तो 7 होगा, फिर डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलो अब यहां पर हम इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपके पास में क्या है सर, आपके पास में है 1/11 ऑफ 17424 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 66 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब। अच्छा, और सामने दिया है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, यानी कि समथिंग का स्क्वायर, यानी कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ आपके सामने दिखाई दे रही है इधर वाली, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर होगी, है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर होगी, है ना, किसी चीज़ का स्क्वायर होगी, बट वो जो भी है वो फ्रैक्शन में है ना। 1/11, 3/11, 2/11, 4/11, 5/11 ये है। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर हम ये करते हैं भाई, हम यहाँ पर ये करते हैं कि 1/11 तो यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है सर, अंदर चले गए, है ना, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। 17424 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अब यहाँ पर कितना है सर, यहाँ पर आपके पास में 4 है, यहाँ पर आपके पास में कितना है 4 है। तो ये जिस भी नंबर का स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। ठीक है सर, सही बताया आपने। अब यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट हटा दो, अगर आप स्क्वायर रूट कर रहे हो, स्क्वायर रूट निकालो तो लास्ट के 2 डिजिट हटा दो। अब बचा कितना सर, यहाँ पर अब आपके पास में बच गया सर 174, बच गया आपके पास में कितना 174। तो आप ये बोलो किसके स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है। मैंने कहा यार 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, और 14 का जो स्क्वायर होता है वो 196 होता है, तो ये इसके बीच में लाई कर रहा है। हाँ सर, लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा 13। अब 13 के साथ 2 या 8 क्या लगेगा, तो मैंने कहा सर 13 को उसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 14 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा सर, 13 इंटू 10 होता है 130, और 13 इंटू 4 कितना होता है सर 52, तो 182 आ जाएगा ये। अब 182 से ये जो है ये बड़ा है कि छोटा, सर छोटा, छोटा है तो छोटा वाला ऑप्शन, तो ये 132 हो गया, ये कितना हो गया 132 हो गया। तो यहाँ पर कितना आएगा सर, इसका 132 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पर आपने इंटू का साइन लगाया 1/66, तो 6 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये हो गया आपके पास में 27 इज इक्वल टू ये क्या है सर पी का स्क्वायर। तो पहले ये देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, देख लिया। चलो अब यहाँ पर कुछ नहीं करना भाई, अब तो जीवन आसान है। इसके यहाँ तक अगर पहुँच गए, इसके बाद फिर कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। तो 11 से ये चला जाएगा कितनी बार सर, 12 बार, ठीक है सर। तो ऊपर 12 बचा, ठीक है सर, 27 बचा, हाँ सर। नीचे क्या बचा सर, यहाँ पर 6 इंटू 6 है, ठीक है, और 11 इंटू 11 है, और सामने क्या है सर पी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि सर 12 से ये जाएगा सर कितनी बार, 3 बार, क्योंकि 36 है ना, और 3 से कितनी बार जाएगा सर 9 बार। तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है, और ये 11 का स्क्वायर तो लिखा ही है, यानी कि 11 का स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 11 का स्क्वायर 11 मतलब 121 हो गया। तो सामने कितना है सर पी स्क्वायर है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आएगी सर 3/11 आएगी। पी की वैल्यू कितनी आएगी सर 3/11 आएगी। ये तो 11 का स्क्वायर है ही, और ये 3 का स्क्वायर है, तो 3/11 जो होगा वो पी की वैल्यू होगी। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो कितना है भैया 3/11 है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो कितना भैया 3/11 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 1/11 पहला ऑप्शन था, तो 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 ये आपके पास में ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। आगे बढ़ सकते भाई सब, आगे बढ़ सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब इस सवाल पे आते हैं। अब ये हमारी नंबर सीरीज शुरू हो गई है ना, ये हमारी अब नंबर सीरीज शुरू हो गई है। तो नंबर सीरीज में क्या करना है सर, थोड़ा सा आपको क्या लगाना है, दिमाग लगाना है। ठीक है, तो मैं आपको नंबर सीरीज के लिए थोड़ा सा समय देता रहूंगा, उस समय को आपको यूज करना है, खुद से कोशिश करनी है, क्योंकि यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लो तो आ जाएगा, आपको यहाँ पर खुद से आपको करते बनना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको समय दूंगा ताकि आप खुद से सोच सको, ताकि अगर आपसे बन जाता है तो वेल एंड गुड है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है जीवन में। ठीक है, तो इसको कोशिश करो करने की। चलिए भाई, कुछ सोचा, कुछ दिमाग में आया है ना, क्योंकि नंबर सीरीज में क्या होता है बेटा कि जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे तब तक इसमें आपको कोई भी कुछ सिखा नहीं सकता, प्रैक्टिस करवा सकता है बस, है ना। मैं आपको 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूं, आपको मज़ा भी आएगा, है ना, आपको लगेगा हाँ यार ये टॉपिक तो है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पेपर बन ही नहीं सकता, तो पढ़ना तो है, बट आप सीख नहीं रहे हो कुछ, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, आपके अंदर ये एबिलिटी जनरेट नहीं हो रही है कि आप खुद से सोच पाओ। तो अगर वो नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं है इस टॉपिक को करने का, क्योंकि फिर ये टॉपिक ऐसा है ना कि बनने का तो बनेगा, नहीं बनेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा, और ये ले जाता है बहुत सारा टाइम। ठीक है, पेपर में ये आपका बहुत सारा टाइम ले जाता है अगर आपको इसमें बहुत अच्छी कमांड नहीं है तो। ठीक है, चलो कोशिश करते हैं। 4, 5, 14, 51 और समथिंग हमें पता लगाना है क्या होगा, कैसे होगा। तो हमने इसको थोड़ा थोड़ा दूरी पर लिख लिया, 4, 5, 14, 51 और ब्लैंक। अब यहां पर क्या करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो। तो यहां पर ना जो गैप है वो ज्यादा नहीं है, गैप जो है वो ज्यादा नहीं है, तो यहां पर प्लस माइनस से काम चल सकता है ना। बट एक्चुअली में यहां के शुरुआत में तो ठीक था, बट यहां पर थोड़ा सा चेंज ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब यहां पर प्लस माइनस के साथ साथ में कुछ मल्टीप्लीकेशन भी हो रहा होगा, यानी कि कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ ऐड कर रहे होंगे, ऐसा कुछ हो रहा होगा। अच्छा, या ये भी हो सकता है कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ माइनस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट मल्टीप्लीकेशन आएगा, ये मुझे यहां से समझ में आ गया। ठीक है सर, तो कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखो। मैंने बोला सर यहां से यहां जाने के लिए मुझे 4 1 जा 4 करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है सर। यहां से यहां जाने के लिए मुझे 5 2 जा 10 +4 करना पड़ेगा। हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से यहां जाने के लिए, अब यहां 1 है, यहां पर 2 है, तो क्या हो सकता है, 1 2 3 4 ये हो सकता है, या तो 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8 ये भी हो सकता है। बट यहां पर 2 का डबल 4 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये 56 हो जाएगा फिर, और उसमें से फिर कुछ माइनस करेंगे तब 50 बनाएगा, जबकि अभी तो यहां पर प्लस चल रहा है। तो यहां पर क्या होगा, डबल नहीं हो रहा होगा, कॉन्जुगेटिव नंबर्स होंगे। 1 2 के बाद यहां पर कितना आएगा सर, 3 आएगा। तो ये कितना हो गया सर, 30 और 12 है ना, 30 और 12 कितना हो गया सर, 42 हो गया। तो 42 में हम क्या जोड़ दें कि 51 आ जाए, 9 आ जाए। अब यहां पर आने के बाद में आपके दिमाग की बत्ती ये जलनी चाहिए कि भैया एक चीज मुझे बताओ, 1 4 और 9 में कुछ ऐसी चीज है जो आप देख पा रहे हो। मैंने कहा देखो 1 4 और 9 दोनों ही, तीनों ही परफेक्ट स्क्वायर है। अच्छा, यानी कि ये 1 का स्क्वायर है। हाँ, ये जो है ये क्या है सर, ये 2 का स्क्वायर है। हाँ सर, ये 2 का स्क्वायर है। अच्छा, ये 3 का स्क्वायर है। हाँ, ये क्या है सर, 3 का स्क्वायर है। अच्छा, यानी कि जो चीज मल्टीप्लाई कर रहे हो उसी का स्क्वायर ऐड कर रहे हो। हाँ, अच्छा, तो यहां पर क्या करें, यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 4 का स्क्वायर ऐड कर देते हैं। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा सर, 204 होगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है सर, 16 होता है। इसको ऐड करेंगे तो ये कितना होगा सर, 220 होगा। यानी कि यहां पर जो नंबर आएगा वो कितना होगा सर, 220 होगा। वो कितना होगा सर, 220 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ पाए, सीख पाए, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, है ना, पक्का, सिंपल था, आसान था, इजी था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहां क्या लिखा है सर, 5 6 15 50 और क्वेश्चन मार्क। 5 6 15 50 और क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या होगा कि 5 के बाद 6 आया, ठीक है, गैप बहुत कम था। 6 के बाद 15 आया, गैप थोड़ा सा हल्का सा बड़ा, बट 15 के बाद फिर गैप ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये पिछला सवाल जो था वैसे ही कुछ इसमें भी ऑपरेट हमें करना है। तो सोचो, कैसे सोचोगे, क्या हो सकता है इसका आंसर। आपके पास में 5 ऑप्शंस दिए हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है, कैसे हो सकता है, थोड़ा सा सोचो, क्योंकि बिना सोचे काम नहीं चलेगा, ठीक है भैया, बिना सोचे काम नहीं चलेगा। क्या लगता है आपको, कोशिश करके देखें,
अब यहां पर देखो, यहां पर हमने नंबर को थोड़ा दूर दूर लिखा, तो ये कितना हो गया सर 5, 6, 15, 50 और ब्लैंक, ये हो गया। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब यहां पर क्या कलर हो जाएगा, ध्यान से देखो, यहां पर हमने बोला कि सर यहां से यहां जाने के लिए मेरे पास एक तरीका है कि 5 1 जा 5 +1 कर दूं, यहां से यहां जाने के लिए 6 × 2 +3 कर दूं, ठीक है सर। तो 1 2 तो कॉन्जुगेटिव नंबर है, तो यहाँ पर भी 3 होना चाहिए, 1 2 3, यहाँ पर फिर 4 होना चाहिए, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर 1 के बाद 3 आया, 1 के बाद 3, 1 एक ऑड नंबर है, 3 भी एक ऑड नंबर है, 1 3 के बाद क्या आना चाहिए सर, फिर 5 आना चाहिए और फिर 7 आना चाहिए, है ना, यही आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 15 × 3 कितना होगा 45, 45 और 5 50 होता है, हाँ सर होता है, सही बैठ गया ये। 50 × 4 200, 200 + 7 कितना होगा सर 207 होगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर 207, ठीक है ना। 50 × 4 + 7 कर दिया। तो यहाँ पर भी वही रूल लगा, बट वहाँ पर हम जो भी मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी का स्क्वायर ऐड कर रहे थे। यहाँ पर हम जो भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके बाद जो ऐड कर रहे हैं वो एक ऑड नंबर है। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई है 1 से हुई है, तो 1 के बाद दूसरा ऑड नंबर क्या होगा 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है भाई, है ना, आसान है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आपके पास में आ गया सर 8 39 और 155 464 और ब्लैंक, है ना। 8 39 155 464 और ब्लैंक। कैसे कर सकते हो, कैसे सोचोगे कि सर 8 से 39 जाना है, फिर 39 से 155 जाना है, फिर 155 से 464 जाना है, और 464 के बाद जो भी नंबर है उसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, है ना। अब देखो ये बढ़ती हुई सीरीज है, ये बढ़ती हुई सीरीज है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि 464 के बाद में जो भी नंबर आएगा वो कम तो नहीं हो जाएगा, यानी कि ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 231 तो वैसे ही दे दिया आपको, बट इससे क्या ही फायदा मिला मुझे कि ये भैया ये मैंने जो ऑब्जर्व किया इससे क्या ही फायदा होगा मेरे जीवन में, कुछ नहीं होगा। बस यही पता होगा कि ये आंसर नहीं हो सकता, बट हमें तो ये बताना है कि आंसर होगा क्या, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने कहा सर यहाँ पर लिखा 8, यहाँ पर लिखा सर 39, यहाँ पर लिखा सर 155, यहाँ पर लिखा सर 464 और यहाँ पर लिखा सर ब्लैंक। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, कलर ले लेते हैं। तो 8 से 39 के पास पहुँचना है। अच्छा 8 की टेबल में 40 आता है, हाँ आता तो है। तो मैंने इसको देखा कि ये जो चीज़ है ये क्या 8 5 जा 40 -1 है, हाँ सर है, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा इसका अगर हम 4 गुना करें, क्योंकि 5 गुना करेंगे तो इसके ऊपर चले जाएंगे, है ना, ऊपर नहीं जाना अपने को, नीचे रहना अभी। तो इसका 4 गुना अगर करते हैं तो 39 का 4 गुना कितना होगा सर 120 और 36, यानी कि 156 हो जाएगा, और ये उससे एक कम है। अच्छा यानी कि इंटू 4 -1, तो -1 तो फिक्स हो गया सर, -1 तो फिक्स हो गया सर, -1 तो हमेशा करना ही करना है, ये तो समझ में आ गया। बट 5 के बाद 4 आया तो 4 के बाद क्या आना चाहिए सर 3 फिर 2, ऐसा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया इंटू 3 और फिर यहाँ पर क्या किया इंटू 2। अब चेक कर लेते हैं, 155 का 3 गुना करेंगे 300 और 150, 450 और 15, 465, एक गया 464, सही बात है, सही बात है। इसका दुगना करते हैं, ये कितना होगा सर 8 होगा, ये 12 होगा, और ये कितना हो जाएगा सर आपका 928 हो जाएगा। उसमें से एक जाएगा, उसमें से एक जाएगा तो कितना आएगा सर 927 आएगा। तो 927 जो है ये आपका ये वाला ऑप्शन है, यानी कि डी ऑप्शन, ठीक है। सिंपल सरल आसान इजी, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। इसके पहले जो हमने सवाल किए थे उसमें हम इनटू के साथ में प्लस कर रहे थे, यहाँ पर हमने माइनस किया है। पहले वाले सवाल में हमने जो प्लस किया था वो क्या था, परफेक्ट स्क्वायर था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसा चल रहा था। उसके बाद हमने देखा था 1 3 5 7 ऑड नंबर थे जो हम ऐड कर रहे थे। अब हम यहाँ पर जो माइनस कर रहे हैं वो सेम ही नंबर है, 1 ही है, बट वो हम माइनस कर रहे हैं, है ना, इनटू समथिंग -1, इस तरह से चल रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इस सवाल पे आते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। अब आपके पास में आ गया सवाल 960 839 758 709 क्वेश्चन मार्क और 675। तो बीच में कोई एक नंबर है जो आपको फाइंड आउट करना है कि वो क्या हो सकता है ना। 960 839 758 709 क्वेश्चन मार्क 675 क्या होगा, सोचो, थोड़ा सा सोचो कैसे करेंगे इस सवाल को। क्या लगता है आपको, कठिन सवाल है। नंबर जो है वो लगभग आसपास ही हैं, है ना, और घट रहे हैं।
तो अगर नंबर आसपास ही हैं और घटते हुए क्रम में लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना, माइनस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो मैंने यहाँ पर लिखा सर 960, फिर यहाँ लिखा सर 839, फिर यहाँ लिखा सर 758, फिर यहाँ लिखा सर 709, फिर यहाँ लिखा ऐसा कुछ, और यहाँ लिखा 675। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि 960 और 839, 758, 709 और ब्लैंक और 675। यहाँ पर इसका डिफरेंस निकालते हैं। इसका डिफरेंस कितना आएगा सर? 10 में से 9 गया, 1 बचा, 5 में से 3 गया, 2 बचा, और ये 1 बचा, 121। 121 देख के बत्ती जलनी चाहिए कि ये 11 का स्क्वायर है। ये किसका है सर? 11 का स्क्वायर, और ये माइनस हो रहा है, ठीक है सर। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हमने देखा यहाँ पर क्या हो रहा है सर, 9 में से 8 गया, 1 बचा, ठीक है ना, और 13 में से 5 गया, कितना बचेगा सर? 8 गया, ठीक है सर। तो ये तो 81 है। 81 क्या होता है सर? 9 का स्क्वायर है, माइनस कर रहे हैं आप, ठीक है सर। तो यहाँ पर अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आप ये समझ लो 11 के बाद 9, 9 के बाद क्या आएगा सर? 7 आएगा। तो ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? माइनस का 49, इसके बीच में, ठीक है। आप देख लो 58 में से 49 जाएगा तो 9 ही तो बचेगा। सही है, सही है, सही है। तो इसका मतलब ये हो गया सर 11, 9, 7, फिर यहाँ पर क्या होगा सर? 5 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर यानी कि 25 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है सर। और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? यहाँ पर 11, 9, 7, 5, यहाँ पर कितना जाएगा सर? 3, यहाँ पर कितना जाएगा सर? 3। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 9 हो जाएगा, ठीक है सर। तो चेक कर लेते हैं एक बार। तो 709 में से अगर हम 25 माइनस कर दें तो 709 में से 9 चला गया, 700 बचा, फिर 16 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर? आपका 684। ये कितना हो जाएगा सर? 684। अब 684 में से अगर 9 जाएगा तो क्या 675 आएगा? हाँ सर आएगा, बिल्कुल आएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो 684 होगा, यानी कि ई, देखो ई ऑप्शन है हमारा, ठीक है, ई ऑप्शन है हमारा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस है, और वो जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये परफेक्ट स्क्वायर के साथ में परफेक्ट क्यूब भी हो सकता है, या एक बार जो डिफरेंस है वो परफेक्ट स्क्वायर हो, एक बार जो डिफरेंस है वो परफेक्ट क्यूब हो। हम इस तरह के सवाल कर चुके हैं सिंप्लीफिकेशन में, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। चलिए, तो इस तरह के सवालों को करना बड़ा आसान होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है? 61, 72, क्वेश्चन मार्क 73, 59, 74, 58। तो थोड़ी सी लंबी सीरीज है। 61 है, 72 है, क्वेश्चन मार्क है, 73 है, 59 है, 74 है और 58 है। अच्छा, ये नंबर बहुत ही ज़्यादा करीब है ना, ये नंबर जो है ये बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो हम इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। हमने लिखा 61, फिर लिखा 72, फिर लिखा ब्लैंक, फिर लिखा 73, फिर लिखा 59, फिर लिखा 74 और फिर लिखा 58। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पर 72, 73 दिख रहा है आपको, 74 भी दिख रहा है आपको। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि यार इनके बीच में कुछ रिलेशन है। ये +1 है और ये भी +1 है। हाँ सर, ठीक है सर। अच्छा, इनके बीच में भी कुछ रिलेशन है, ये -1 हो रहा है। हाँ सर, यानी कि यहाँ से यहाँ भी कुछ होगा, तो यहाँ भी -1 ही होना चाहिए, और यहाँ से यहाँ भी -1 ही होना चाहिए। अब चेक कर लेते हैं, इसमें से एक गया, ये कितना होगा सर? 60 होगा। अगर ये 60 होगा तो एक जाने पे 59 आ रहा है। हाँ आ रहा है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका कितना है सर? 60 है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पर नोटिस करी। इस तरह के सवाल हमने किए हुए हैं प्रैक्टिस सेशन में। अगर आपने सिंप्लीफिकेशन का शुरू से अगर देखा है तो आपने ये सवाल देखा होगा कि जब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर प्लस हो रहा है तो इधर माइनस होता है ना, प्लस है तो ये माइनस होता है। दोनों जगह प्लस भी हो सकता है, दोनों जगह माइनस भी हो सकता है, बट यहाँ पर जो मतलब जो जनरली जो सवाल बनते हैं उसमें एक जगह प्लस होता है, एक जगह माइनस होता है ना, और ऑल्टरनेट जो टर्म्स होते हैं उनके बीच में एक रिलेशन होता है जो कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल था। इसी के साथ हमारे नंबर सीरीज के जो 5 सवाल पूछे गए थे वो खत्म होते हैं। अब अपन आते हैं और कुछ अर्थमेटिक के जो सवाल पूछे गए हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज 8 टाइम्स द एवरेज स्पीड ऑफ ए बाइक। तो बाइक की जो भी एवरेज स्पीड है उसका 8 गुना जो है वो बस की एवरेज स्पीड है। द बाइक कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 186 किलोमीटर इन 3 आवर्स। बाइक ने जो डिस्टेंस कवर किया है 3 घंटे में वो 186 किलोमीटर का है। आपसे पूछ रहा है कि जो बस है वो 10 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगी। अब यहां पर आप क्या अप्रोच कर सकते हो, ध्यान से देखो। बड़ा ही आसान सा सवाल हो गया ये तो। आपने बोला कि बस की जो एवरेज स्पीड है वो 8 गुना है बाइक की एवरेज स्पीड की। तो मैंने बाइक की बात कर ली कि बाइक की जो स्पीड है वो क्या है सर? बाइक की जो स्पीड है वो क्या होगा सर? डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 186 हो गया,
और यहाँ पर कितना हो गया 3 हो गया, तो ये 3 6 जा 18 और 3 2 जा 6, तो ये किलोमीटर पर आवर आ गया। हाँ सर बिल्कुल आ गया। अब हमें अगर बात करनी है किसकी, बस की, तो बस की जो स्पीड होगी, बस की जो स्पीड होगी वो इसका 8 गुना होगी, तो 8 × 62 कर दिया, तो ये कितना होगा 8 2 जा 16, 8 6 जा 48, 49, तो 496 आपकी किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अगर इसकी एवरेज स्पीड 496 किलोमीटर पर आवर है और इसको हम 10 घंटे बोलेंगे चलने के लिए, तो ये इन 10 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, यही पूछ रहा है आपसे, तो मैं कहूँगा 4960 हो जाएगा, 4960 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा सर इतना किलोमीटर। तो 4960 किलोमीटर, यानी कि सी ऑप्शन आपका इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं जीवन में, इससे आसान सवाल और क्या बना सकता है पेपर में, ठीक है। चलिए, तो बहुत ही आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ये आपके सामने नेक्स्ट सवाल हो गया। अंगद वॉज कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन विच द एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन came to be 90, while the average of first 5 observation was 87 and that of the last 5 was 84. What was the measure of the 6th observation? ठीक है ना। तो आपसे क्या बोल रहा है कि भैया अंगद नाम का कोई स्टूडेंट है या व्यक्ति है, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसमें 11 ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज आ रहा है वो 90 आ रहा है, जिसमें से पहले 5 का एवरेज 87 है, आखिरी के 5 का एवरेज 84 है। आपसे जो छठा ऑब्जर्वेशन है उसका आपसे पूछ रहा है वैल्यू क्या होगी। तो इसके मैंने एवरेज का जो सेशन लिया है उसमें मैंने इसके ऊपर बहुत सारे सवाल करवाए हैं और उसका एक शॉर्टकट भी बताया है और एक नॉर्मल तरीका भी बताया। दोनों तरीके मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने कहा भैया आपके पास में टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है, तो आपने बोला सर टोटल 11 ऑब्जर्वेशन है। तो 11 ऑब्जर्वेशन अगर है तो उसका एवरेज कितना आ रहा है सर, उसका एवरेज आ रहा है 90। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर एवरेज इंटू नंबर करेंगे आप, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इंटू एवरेज करेंगे तो आपका सम आ जाएगा कि जितना भी ऑब्जर्वेशन था उसका सम कितना है, तो उसका जो सम है वो 990। ये आपके पास में टोटल सम आ गया ऑब्जर्वेशन का। उसमें से आपके पास में जो पहले 5 हैं उसका एवरेज कितना है सर 87, और जो आखिरी के 5 हैं उसका जो है वो कितना है सर आपके पास में 84। तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो इनमें कॉमन क्या है सर 5 कॉमन है, तो यहाँ पर 7 और 4 11 हो जाएगा, 8 8 16 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको ऐड करना है तो मैंने 5 कॉमन लेके इन दोनों को ऐड कर दिया, तो ये कितना होगा सर 5 होगा और ये हो जाएगा सर 85, तो ये हो जाएगा सर 855, ठीक है ना, ये हो जाएगा सर आपका 855। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि 11 का टोटल आपके पास है, 10 का टोटल भी आपके पास है, हाँ सर। तो 11 में से अगर ये 10 का टोटल हटा देंगे तो वो एक जो अननोन है वो निकल जाएगा, हाँ आ जाएगा। इसका मतलब जो 6th ऑब्जर्वेशन है आपका, जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो कितना होगा सर, वो 990 माइनस 855 होगा। तो पहले 45 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा सर ये 900, और फिर 90 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सर 135, यानी कि जो 6th ऑब्जर्वेशन है वो कितना है सर आपका 135 है, वो कितना है सर 135 है। तो ये तो काम हो गया सर आम तरीका, है ना। ये बच्चे जो हैं, जो आम बच्चे हैं, ठीक है, जो आम बच्चे हैं वो इस तरीके से इसको करेंगे, ठीक है। इसमें कुछ गलती है क्या सर, ऐसा नहीं करना है क्या, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बट इसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं जिसमें अगर आप इस तरह से करोगे तो कैलकुलेटिव हो जाएगा सवाल, और अगर वो थोड़ा सा ट्रिकी है तो फिर इस तरह से करने पे आंसर आएगा भी नहीं, और आएगा तो बहुत लंबे तरीके से आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर और भी तरीके हैं, उसको जानने के लिए आप एवरेज का वीडियो जरूर देख लो, एवरेज की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जब आप चैनल को विजिट करोगे, और वहां पर मैंने अलग अलग सेशन में अलग अलग टाइप डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। उसमें ये वाला सेशन अलग से पूरा डिस्कस किया है, 1 आध घंटे का वीडियो होगा वो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका शॉर्टकट क्या है सर वो तो बता दो, इसका शॉर्टकट क्या है वो तो बता दो। मैंने कहा कि इसका शॉर्टकट जब मैंने एवरेज को पढ़ाना शुरू किया था, बिल्कुल पहली जो क्लास थी उससे रिलेट करके पढ़ाया था। जब ये सेशन में मैंने ये सेशन मतलब इस तरह के सवाल जिस सेशन में मैंने डिस्कस किए थे उसमें मैंने बताया था कि जो पहला सेशन मैंने एवरेज का लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, वही कॉन्सेप्ट यहां पर इसको इस्तेमाल करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हम यहां पर टॉय वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, टॉय वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। हम ये बोलते हैं कि भैया आपके पास में 5 बच्चे हैं, उन 5 बच्चों के पास में जो एवरेज नंबर ऑफ टॉयज है वो 87 है। उसके बाद ये आखिरी के जो 5 बच्चे हैं उनके पास में एवरेज नंबर ऑफ टॉयज जो है वो 84 है, और जो टोटल आपके पास में 11 स्टूडेंट हैं उनके पास में एवरेज नंबर ऑफ टॉयज कितना आ रहा है सर 90 आ रहा है, 90 आ रहा है ना। आपसे क्या बोल रहा है, आपसे जो बोल रहा है कि जो 6th पर्सन है ना उसके पास में नंबर ऑफ टॉयज कितने ये बता दो, 6th बच्चे के पास में नंबर ऑफ टॉयज कितने ये बता दो। अब हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। एवरेज का मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। हम चाहते हैं कि सबके पास में इक्वल नंबर ऑफ टॉयज हो,
है ना, समानता हम चाहते हैं, है ना। हम क्या करेंगे, हम ये बोलेंगे भैया कि 11 बच्चों के पास में ऑन एन एवरेज कितने नंबर ऑफ टॉयज हैं, 90, जबकि यहां पर पहले 5 के पास तो 87 दिखा रहा है, 87 दिखा रहा है। भैया यहां पर हम जिसके पास ज्यादा उससे ले लेंगे, जिसके पास कम उसको दे देंगे। ऐसा करने के बाद में इन 11 बच्चों के पास में ऑन एन एवरेज 90 टॉयज हो जाएंगे। तो हमें ये अचीव करना है, ये हमें क्या करना है, अचीव करना है। अब मैंने बोला इसके पास तो 87 टॉयज हैं, 90 से 87 कम है कितना, 3 टॉयज एक बच्चे के पास कम है, ये 5 बच्चे हैं, तो टोटल कितने टॉयज चाहिए मुझे, 3 × 5 15 टॉयज चाहिए। तो 15 टॉयज चाहिए और इनको मुझे देना है, तो यहां पर मुझे ऐड करना पड़ेगा ये। हाँ सर, उसके बाद इनके पास में 84 टॉयज हैं, हर एक बच्चे के पास होने चाहिए 90, 6 टॉय एक बच्चे के पास कम है, एक बच्चे के पास 6 टॉयज कम है, तो 6 × 5 कितना हो गया सर, 30 टॉय कम पड़ रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी मुझे इनको देने पड़ेंगे। हाँ सर देने पड़ेंगे। अब मुझे 30 टॉय और ये 15 टॉय चाहिए, कहां से लाऊंगा, खरीद के नहीं लाना, जो भी यहां पर लोग हैं उनसे ले दे के वापस ले दे के इसको बैलेंस करना है। तो मैंने कहा यहां से 15 और यहां से 30, यानी कि 45 टॉय मुझे देने हैं, कहां से लाऊं, मैंने कहा इससे मांग लो, इससे मांग लो। तो जब आप इससे मांगोगे तो इसके पास कितने हो जाएंगे, x - 45 टॉयज हो जाएंगे। अब होगा क्या कि इससे लेने के बाद और इनको देने के बाद सबके पास में नंबर ऑफ टॉयज बराबर होंगे। हाँ, और वो कितने होने चाहिए, 90 होने चाहिए। इसका मतलब x - 45 की वैल्यू कितनी होगी सर, x - 45 की वैल्यू 90 होगी, यानी x की वैल्यू कितनी होगी सर, 135 होगी। यानी कि ये जो 6th ऑब्जर्वेशन था जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी, जिसको मैंने मान लिया था कि ये कोई बच्चा है और इसके पास कितने टॉयज होने चाहिए थे, तो वो कितने टॉयज हैं, 135। तो हम इस तरीके से इस सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहां सिखाया है, इसको और डिटेल में अगर आपको जानना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है तो एवरेज का सेशन देख लो, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो तो ये अभी के लिए इतना काफी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि भैया ए थीफ स्टोल ए कार एट 7 AM एंड ड्रॉव अवे एट 80 km/h ऑन ए स्ट्रेट रोड। द कार ओनर रियलाइज्ड हिज कार वाज स्टोलन एट 8 AM and then started chasing the thief at 100 km/h. At what time did the owner catch the thief? आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि भैया एक चोर है जिसने सुबह 7 बजे एक कार को चुरा लिया और 80 km/h की स्पीड से एक सीधी रोड पर चलना शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा सर, अब जो कार का ओनर है उसे कब पता चला सर, उसको पता चला 8 बजे, यानी कि जब उसको पता चला तब तक 1 घंटे गुजर चुके थे, तो 1 घंटे में ये 80 km/h की स्पीड से चल चुका होगा। यानी कि अगर 8 बजे ये चलना शुरू करता है तब चोर और ओनर के बीच में दूरी कितनी होगी, 80 किलोमीटर की, क्योंकि 1 घंटे में ही 80 चलता है। तो इसने बोला कि एंड देन स्टार्टेड चेजिंग द थीफ एट 100 km/h। फिर जो कार ओनर है वो 8 बजे पता चलता है, चोर के पीछे भागना शुरू करता है। कार की स्पीड कितनी है, 100 km/h। ठीक है सर, और अभी इस हिसाब से चोर और ओनर के बीच की जो दूरी होनी चाहिए वो 80 किलोमीटर होनी चाहिए इनिशियली। ठीक है सर, एट व्हाट टाइम डिड द ओनर कैच द थीफ, तो कितने बजे ओनर जो है वो चोर को पकड़ पाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ये आपका ओनर है, ये आपका ओनर है और ये आपका थीफ है, ये आपका क्या है सर, थीफ है। अब इन दोनों के बीच में जो इनिशियली डिस्टेंस होना चाहिए वो 80 किलोमीटर का होना चाहिए। यहां पर इसकी स्पीड जो है वो 100 km/h है और इसकी स्पीड जो है वो कितनी है सर, वो 80 km/h है, 80 km/h। तो आपको मालूम है कि यहां पर जो टाइम पूछा है वो टाइम कैसे निकालेंगे, वो टाइम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, वो टाइम कैसे निकालेंगे। यहां पर देखो टाइम क्या होगा सर, जो भी इनके बीच में डिस्टेंस है, हाँ सर लिख लिया। अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, ये दोनों ही मूव कर रहे हैं और दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहां पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा और जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो कौन सा साइन होता है, माइनस का साइन होता है। तो 100 - 80 करेंगे, 100 - 80 करेंगे। ये किस में सर, ये km/h में। तो यहां से क्या आएगा सर, ये 20 बनेगा, इसको काटेगा 4 बन जाएगा, तो 4 घंटे लगेंगे। ये 4 घंटे कब लगेंगे, 8 बजे के बाद लगेंगे। तो 8 बजे के बाद अगर लगेंगे, 8 बजे के बाद अगर लगेंगे तो कितना बज रहा होगा सर, दोपहर का 12 बज रहा होगा। ठीक है, दोपहर का 12 बज रहा होगा। ठीक है, यानी कि ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, ए ऑप्शन आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल सरल आसान इजी। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के सवाल भी हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में किए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस तो प्लीज देख लीजिए,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाती है, मेरे जितने भी वीडियोस होंगे वो सारे के सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे मिल जाती है। आप उसको ओपन करिए, जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से पढ़िए, आपकी जो सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि रसिका एंड निकिता इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ ₹40,000 एंड 75,000 रिस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ 5 years. They got a total dividend of ₹46,000. What will be the 50% of Rasika's share in the dividend? ठीक है सर, तो रसिका का शेयर अपने को निकालना है, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसका 50% कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है भैया, सिंपल सा सवाल है। क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर रसिका जी हैं और यहाँ पर निकिता जी हैं, तो 40 और 75 है ना, 40 और 75, तो 5 8 40 और 5 × 15 करेंगे तो 75 हो जाएगा। तीनों जीरो हमने कैंसिल कर दिए, रेशियो में ले लिया इसको, हमने किस में ले लिया, रेशियो में ले लिया इसको। ठीक है, अच्छा अब ये 5 साल बाद बोल रहा है तो टाइम दोनों का सेम हो गया, यानी कि ये जो रेशियो होगा यही आपका प्रॉफिट का रेशियो भी होगा, इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होगा वही रेशियो प्रॉफिट का होगा। क्यों? क्योंकि टाइम दोनों के लिए सेम है। तो 8 और 5 कितना हो गया, 8 और 15 कितना हो गया सर, आपका 23 हो गया। तो टोटल प्रॉफिट जो है वो आपका 23 है, जबकि टोटल प्रॉफिट सवाल में कितना दिया गया है, 46,000। यानी कि ये कितना हो रहा है सर, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 46 और 3 जीरो और लगा दो। ठीक है सर, आपसे क्या पूछा है, रसिका के बारे में, तो रसिका के बारे में जाएंगे तो यहां पर भी 2000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका जो प्रॉफिट शेयर आएगा वो 16,000 आएगा। बट हमें इसका क्या निकालना है, हमें इसका 50% बताना है, तो इसका जो 50% होगा वो कितना होगा सर, 8,000 होगा। तो हमारा जो आंसर होगा सर वो डी ऑप्शन होगा, 8,000। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी, इसको देखो एक बार। चलिए भाई, हो गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं और इसको यहां से क्लियर करते हैं। अब हमारे पास नंद किशोर जी हैं। नंद किशोर गिव 35% ऑफ द मनी ही हैड टू हिज वाइफ एंड गेव 50% ऑफ द मनी टू हिज सन्स। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ₹11,250 ही केप्ट फॉर हिमसेल्फ। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी नंद किशोर हैड? तो भैया आपसे बोला जा रहा है भैया कि नंद किशोर जी के पास में कुछ धनराशि जिसका 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने बच्चों को वो देते हैं, और उसके बावजूद उनके पास 11,250 बच जाते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उनके पास में कितनी धनराशि थी, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा भाई मान लेते हैं उनके पास में 100% धनराशि है, जिसका 35% जो है वो वाइफ के पास चला गया है, 50% जो है वो बेटों के पास चला गया है, और जाहिर सी बात है कि अब आपके पास में सिर्फ 15% बचेगा, और 15% की जो वैल्यू है वो आपके पास में 11,250 है। मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा सर, यहाँ पर मैं लिखूंगा सर 100/15 और इंटू 11250। बहुत ही आसान सवाल है भैया, ठीक है। और 15 से इसको कैंसिल करेंगे तो 15 से ये जाएगा कितनी बार सर, 7 बार जाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा सर, 105 हो जाएगा। 105 हो गया तो 75 बचेगा, 75 बचेगा तो ये 5 बार में जाएगा और ये 0 हो गया। तो ये हो जाएगा सर 750 और 2 0 और लगेंगे, तो उनके पास में 75,000 रुपये थे भाई साहब, 75,000 रुपये, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, ठीक है, सही जवाब होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का आसान है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, समय बचाते हैं, इस सवाल पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल क्या है कि व्हाट इज द 150% ऑफ द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर। तो आपके पास में कुछ सेट ऑफ नंबर दिए हैं, उसका एवरेज का 150% बताना है, ठीक है ना। तो मतलब पहले तो आपको इस नंबर का एवरेज निकालना पड़ेगा, जो एवरेज आएगा उसका 150% निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर ये बोला कि इसमें से 2 हटा दो, ठीक है सर, इसको दे दो, ठीक है सर, इसमें से 4 हटा दो, ठीक है सर, इसको दे दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। ये 120 उठा लिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। और आखिरी में क्या उठा लेंगे, 128, आखिरी में क्या उठा लेंगे, 128, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको जोड़ लेते हैं, पहले तो एवरेज निकालना है तो जोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 से डिवाइड करेंगे। तो मैंने कहा सर ये आपका कितना हो गया, 80, ये हो गया सर 100, ये भी हो गया सर 100, 100 और 100 कितना हो गया सर, 200, 228, 228 का 28 यहाँ लिख दिया, 2 बच गया, 1 2 3 4 5 6 और 2 8 हो गया, तो 828 हो गया। अब 828 को हमें 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, हाँ सर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 1 जा 6 हो गया, कितना बचा 22, ठीक है ना। 6 3 जा 18 हो गया,
48, 6 8 जा 48 हो गया, 138। तो 138 आपका क्या आ गया सर, एवरेज आ गया। अब 138 आपका अगर एवरेज आ गया है तो उसका 150% निकालना है। तो 150% कितना होता है सर, 150% होता है सर 3/2, होता है कि नहीं होता, हाँ होता है। तो इसका 3/2 निकालना है। तो 2 से ये जाएगा सर कितना, 2 6 जा, ठीक है ना, और 2 9 जा, यानी कि 69 इंटू 3 करना है। तो 3 9 जा 27 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, और ये 20 हो जाएगा, यानी कि 207 मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सी ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको, हमें कुछ नहीं करना था, हमें इनका सम बहुत जल्दी करना है, उसका एवरेज जल्दी निकालना है, उसका 3/2 करना है। 3/2 मतलब पहले आधा करके 3 गुना कर दो। ठीक है, सिंपल है, सरल है, आसान है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ऑफ ए 2 विलेजेस एक्स एंड वाई आर इन द रेशियो 5:7। तो 2 गांव हैं, एक्स और वाई उनका नाम है, उनका प्रेजेंट पॉपुलेशन जो भी है उसका जो रेशियो है वो 5:7 है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज वाई इंक्रीज बाय 25,000, अगर विलेज वाई की पॉपुलेशन जो है वो 25,000 से हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना, एंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स रिमेन अनचेंज, और विलेज एक्स की जो पॉपुलेशन है उससे हम कुछ भी उसमें बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो रेशियो ऑफ पॉपुलेशन बिकम 25:36। तो अब जो रेशियो होगा पॉपुलेशन का वो 25:36 हो जाएगा। व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स। तो आपको विलेज एक्स का पॉपुलेशन बताना है, विलेज एक्स का पॉपुलेशन बताना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब यहां पर हम बात ये करते हैं भैया कि इनकी जो पॉपुलेशन है वो मान लेते हैं 5K है और 7K है। ठीक है सर, पॉपुलेशन एक्स में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, वाई में चेंज आ रहा है, कितने का आ रहा है सर, 25,000 का आ रहा है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया सर 25,000, ठीक है ना, यही चीज होगी, है ना, यही चीज होगी। इसके बाद इनका जो पॉपुलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा सर 25/36, ऐसा इन्होंने बोला गया है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 5 बार में जाएगा, 36 इंटू के 36K हो जाएगा, ये आपका 35K हो जाएगा, और ये 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 होगा, 5 इंटू 25 करेंगे तो 125 होगा, और इसके आगे आपके 3 0 लग जाएंगे। तो यहाँ से K की वैल्यू जो आएगी वो आएगी सर 125,000। आपको क्या चाहिए सर, आपको क्या चाहिए, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ विलेज एक्स। विलेज एक्स की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी सर, 5K थी, तो आपको 5K की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर इसका 5 गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 0 लग जाएंगे, है ना। तो 625 के बाद 3 0 लगने वाला वही हमारा आंसर होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है नहीं, ठीक है। चलिए, तो आसान सा सवाल था, है ना, आसान सा सवाल था, इतना तो आपसे बनना चाहिए। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। अशोक ट्रेवल्ड 300 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड 100 किलोमीटर बाय स्कूटर, ही टुक 7 आवर फॉर द एंटायर जर्नी। अच्छा, तो अशोक नाम का कोई व्यक्ति है जो कि 300 किलोमीटर ट्रेन द्वारा और 100 किलोमीटर स्कूटर द्वारा तय करने के लिए कुल 7 घंटे का समय लेता है। हैड ही ट्रेवल्ड 240 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस बाय स्कूटर, ही वुड हैव टेकन 12 मिनट मोर फॉर द एंटायर जर्नी। अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी बची हुई डिस्टेंस को स्कूटर से तय करता है तो उसे पहले की अपेक्षा 12 मिनट ज्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब 7 घंटे 12 मिनट लगेगा। आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द स्पीड एट विच ही ट्रेवल्ड बाय स्कूटर इन किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोल रहा है कि भैया वो स्कूटर की स्पीड क्या होनी चाहिए किलोमीटर पर आवर में, है ना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे करेंगे, बड़ा ही आसान सा सवाल है। तो 300 किलोमीटर आपने ट्रेन से किया तो ट्रेन की स्पीड हमने t मान ली, ठीक है, और 100 किलोमीटर आपने स्कूटर से किया तो स्कूटर की स्पीड हमने s मान ली, और ये क्या है सर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो ये आपका टाइम होगा। इसमें और इसमें जो टाइम लगा टोटल वो आपको 7 घंटे लगा, ऐसा सवाल में कहा गया है। बाद में आपसे बोल रहा है कि 240 अगर आप ट्रेन से करते हो तो ये टोटल कितना है सर, 400, उसमें से 240 ही हो गया, तो बचा कितना सर, 160, बचा कितना सर, 160। तो ये ट्रेन से और ये स्कूटर से आपने ट्रेवल किया, तो अब 12 मिनट ज़्यादा लगेंगे, तो 12 मिनट ज़्यादा लगेंगे, तो 12/60 कर लिया, यानी कि ये 7 1/5 हो जाएगा, है ना, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर, 36/5, 36/5, ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अब हमें यहाँ पर किसी न किसी चीज़ को एलिमिनेट करना। एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, एक तो तरीका है कि आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है ना। तो अगर आप ऑप्शन चेक करोगे तो भी आपका आंसर आ सकता है, बट ऑप्शन के लिए आपको टी और एस दोनों के लिए पता होनी चाहिए। आपको यहाँ पर मांगा क्या है, आपसे मांगा क्या है, स्कूटर की स्पीड। यहाँ पर स्कूटर की स्पीड तो दी है, तो आप स्कूटर की स्पीड यहाँ पर रखो, है ना, स्कूटर की स्पीड यहाँ पर रखो और फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो जैसे मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 100 है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर 100 दिख रहा है मुझे, तो 100 को 40 से डिवाइड कर नहीं पाएगा कंप्लीटली, डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है ना, 60 भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना,
60 भी नहीं कर पाएगा, 45 भी नहीं कर पाएगा, 50 कर देगा, है ना, 50 कर देगा। तो 50 करके देखते हैं, तो 50 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर आपका 2, 2 उधर जाएगा तो बनेगा 5, 5 से करोगे तो ये हो जाएगा सर 60। तो टी कितना आ जाएगा सर आपका, टी आ जाएगा आपका 60, और एस आपने क्या माना था सर, 50 माना था। अब वो चीज़ यहाँ पर चेक करके देख लो, अगर आप यहाँ पर देखते हो 240/60 करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सर, 4 आ जाएगा, और ये 50 करते हो तो ये आपके पास कितना आ जाएगा सर आपका 16/5 आ जाएगा, 16/5 आ जाएगा। तो ये 20 और 16 36/5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, यानी कि ये वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, हाँ सेटिस्फाई कर रही है। आपसे पूछा है किसका, स्कूटर का, स्कूटर का क्या माना सर 50, तो आंसर कितना आएगा सर 50 आएगा। तो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से ऑप्शन सेटिस्फाई करके देख लो, ठीक है। बट हम ऐसा करेंगे, हाँ करेंगे, बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई तो है नहीं, हमें तो अपने जवाब तक पहुंचना है। बाकी जो बच्चे थोड़े से कमजोर दिल वाले हैं उनके लिए पूरा इसको सॉल्व करके बता देते हैं। हमने बोला सर यहाँ पर 300 और 240 है, तो अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी मैंने रैंडम नंबर सोच लिया, मैंने सोचा 300 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 1200 बनेगा और 240 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे वो भी 1200 बन जाएगा, तो मैंने 1200 को टारगेट कर लिया, ठीक है ना। अच्छा सर, ऐसा नहीं कि आप 600 नहीं कर सकते, कोई और नंबर नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, मैंने 1200 को टारगेट कर लिया। अब होगा क्या सर कि जब आप यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ऊपर और 5 से कर रहे हो यहाँ पर, तो ये भी 1200/t बनेगा, ये भी 1200/t बनेगा, तो ये चीज तो आपस में सेम सेम है, तो कैंसिल करने पे कट जाएंगी पूरी तरह से। हाँ सर, तो ये क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा 400/s, ये बनेगा सर आपका 400/s, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 800/s, तो ये हो जाएगा सर आपका 800/s। यहां पर 5 से करोगे तो ये बनेगा 36, और यहां पर 4 से करोगे तो ये बनेगा 28, और अब आपने क्या कर दिया, इनका डिफरेंस निकाल दिया। अब इनका क्या निकाल दिया आपने, डिफरेंस निकाल दिया। आपने 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दिया, सिंपल सी बात हो रही है। तो यहां पर कितना होगा सर, यहां पर हो जाएगा आपके पास में कितना, 400/s, 400/s, और यहां पर कितना होगा सर 36 और 28 का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 8 का हो जाएगा। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो s है उसकी वैल्यू कितनी आएगी सर, 50, और हमें यही निकालना था कि स्कूटर की जो स्पीड है वो कितनी है, तो वो 50 है, ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व ही करना है ना, तो आप ऐसे कर सकते हो, और अगर आपको शॉर्टकट कुछ यूज करना है कि यार ऑप्शन को सेटिस्फाई करा के, मतलब s की वैल्यू मांग रहा है ना, तो s की वैल्यू यहाँ पर पहले में पुट करो, वहां से t निकाल लो, s और t जो आ रहा है उसको यहाँ पर पुट करके सेटिस्फाई करा लो। अगर सेटिस्फाई हो गया तो आंसर, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। द रेशियो ऑफ the prices of two houses A and B was 4:5 last year, ठीक है। दो घर हैं, उनका जो प्राइस का रेशियो है पिछले साल का वो 4:5 है। दिस ईयर द प्राइस ऑफ A is increased by 25% and that of B by 50,000, ठीक है सर। If their price are now in the ratio 9:10, the price of A last year was, तो यहाँ पर दो घर हैं, उनका पिछले साल जो प्राइस था उसका रेशियो 4:5 था। ए जो घर है उसका प्राइस 25% से बढ़ रहा है, बी का जो प्राइस है वो 50,000 से बढ़ रहा है। तो एक का प्राइस जो इंक्रीज करके बता रहा है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और एक का बता रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, ठीक है। ऐसा करने से अब दोनों की जो प्राइस में जो चेंज आ रहा है, ऐसा करने से अब उनकी प्राइस का जब रेशियो लेंगे तो वो 9:10 बनेगा। आपसे बोल रहा है कि भैया लास्ट ईयर जो घर ए था, हाउस ए था, उसकी प्राइस कितनी थी, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू आपसे मांग रहा है। तो कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। मैंने कहा कि सर इसकी प्राइस 4K रही होगी और इसकी प्राइस 5K रही होगी। अब इसमें तो 50,000 का चेंज आ रहा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें 50,000 हम ऐड कर देंगे। बट इसमें जो है वो 25% का चेंज आ रहा है, तो 4K का 25%, 4K का 25%, 25% यानी कि 1/4, तो ये कितना होगा सर, K होगा। तो K इसमें जोड़ देंगे, इसमें K जोड़ देंगे, और ऐसा करने से रेशियो कितना बन रहा है सर, 9/10 बन रहा है। रेशियो कितना बन रहा है सर, 9/10 बन रहा है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की। 25% भैया जिनको नहीं समझ में आता है वो यहाँ देख लो, 25/100 होता है, सॉल्व करोगे तो 1/4 आएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। 4K इंटू 1/4, तो K बचेगा, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आते हैं भैया, अब यहाँ पर आते हैं। अब हमने यहाँ पर ये देखा कि ऊपर वाला 5K बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा 5K तो बन जाएगा। 5K इंटू 10 करेंगे, 5K इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा सर, 50K हो जाएगा, 50K हो जाएगा। ये इधर जाएगा तो ये 45K हो जाएगा, हाँ सर, प्लस 9 5 45 हो जाएगा, हाँ सर, और यहाँ पर आपके 4 0 लगेंगे, ठीक है सर। अब ये इसके पास आएगा तो ये 5K हो जाएगा, हाँ सर 5K हो जाएगा, और यहाँ पर ये कितना है सर, ये आपका 45 के आगे आपके 4 0 लगे,
तो के की वैल्यू कितनी आएगी सर, 5 से काटेंगे तो 9 जा 5 9 जा 45, फिर 4 जीरो लगे हुए हैं। आपको क्या चाहिए सर, 4 के चाहिए, है ना, 4 के चाहिए, इनिशियल प्राइस चाहिए ना ए की, 4 के चाहिए, तो 4 9 जा 36 हो जाएगा और फिर 4 जीरो लग जाएंगे। तो यहाँ पर कितना होगा सर, 3,60,000, 3,60,000, तो ये हो गया सर 3,60,000, यानी कि ये हमारा सही जवाब होगा, ये हमारा सही जवाब होगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है भाई, सिंपल है, आसान है भाई, आसान है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। आगे बढ़ते हैं, प्री लेवल में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी बात करते हैं। मिस्टर शर्मा इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹25,000 इन फिक्स्ड डिपॉजिट एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% per annum for 3 years. What amount Mr. Sharma will get on maturity? ठीक है सर, तो आपसे बोल रहा है कि भैया मिस्टर शर्मा के पास में 25,000 रुपए हैं, 8% की दर से, कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से 3 साल के लिए वो निवेश कर रहे हैं। 3 साल बाद उन्हें जो अमाउंट मिलेगा, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो मिलेगा, वो आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? यहां पर अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट का जो हमने शुरुआत की थी, शुरुआत की सेशन अगर आपने देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बॉक्स मेथड बताया था, अगर आपको याद हो तो बॉक्स मेथड मैंने बताया था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो, हम ये बोलते हैं, हम फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करते, आप चाहो तो फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, हम नहीं करते। हमने बोला सर यहां पर 3 साल का बॉक्स बना लेते हैं, हम यहां पर क्या कर लेते हैं सर, 3 साल का बॉक्स बना लेते हैं। ठीक है सर, और हमें मालूम है कि ये 25,000 है, हाँ सर ये 25,000 है, और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना सर, 8% है, हाँ सर। तो हमें मालूम है कि भैया 25,000 जो है उसका 8% जब हम निकालेंगे तो यहां पर आपका 2 जीरो चला जाएगा। 250 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 250 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा, 2,000। तो यहां पर कितना आएगा सर, 2,000। तो ये 2,000 आपको तीनों साल मिलेगा, हाँ सर। तो ये आपको मालूम है कि ये प्रिंसिपल पे मिलता है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट होता है, हाँ सर। अब 2,000 पे आपको 8% यहां भी मिलेगा, हाँ सर। तो 2,000 का 8% आप फिर से निकालोगे तो यहां से ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो ये कितना होगा सर, आपका 160 होगा। तो ये 160 होगा, तो इसका डबल यहां पर ये 320 हो जाता है, आपको बताया हुआ है ना। फिर आप 160 का निकालोगे, 160 का 8% निकालोगे, 8% निकालोगे, तो ये एक एक जीरो कम कर दिया आपने। ठीक है सर, 16 इंटू 8 करेंगे 128 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 12.8 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू आएगी ये 12.8 आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये सारी चीजें आपको मेरे ख्याल से आनी चाहिए, अगर आपने शुरुआत से सेशन सारे देखे अपने 40 डेज के क्रैश कोर्स के, हमने बॉक्स मेथड डिस्कस किया हुआ है। अब यहां से हम हटाते हैं, हम यहां से हटाते हैं। अब यही चीज अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, आपको अमाउंट निकालना है, तो आप लिखोगे सर 25,000, ठीक है, इंटू 8% की दर से बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सर 108/100, और ये आपको 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 108/100, और इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अच्छा ये जो बॉक्स के अंदर ये क्या है सर, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट को अगर हम प्रिंसिपल में जोड़ देंगे तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, हाँ सर। तो ये तो 6,000 हो गया सर, ये 6,000 हो गया, हाँ सर। ये आपका 480 हो गया सर, हाँ सर। और ये आपका 12.8 हो गया सर। तो यहां पर कितना हो गया सर, ये यहां पर ये 2 हो गया, ये 9 हो गया, ये 6492.8 हो गया, 6492.8 हो गया। अब 6492.8 हो गया, 25,000 में ये जोड़ना है, तो 25,000 में 6492.8 जोड़ना है, तो ये कितना होगा सर, 31,492.8, 31,492.8, यानी कि बी ऑप्शन आपके इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है किसी भी तरह की, एक बार देखो अच्छे से, एक बार देखो अच्छे से, कोई दिक्कत आपको नहीं? चलिए, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, ये तरीका भी आपको समझ में आया होगा। नहीं तो आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, बट इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। वहाँ पर आपको सिर्फ क्या होता है, किसी एक क्वांटिटी का 8% निकालना पड़ता है, तो आसानी से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब इस पे आते हैं। अब ये आपकी DI आ गई, इसमें क्या है मैं पहले आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड टू आंसर दीज क्वेश्चंस। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग 5 डिफरेंट डिसिप्लिन फ्रॉम 5 इंस्टीट्यूट। तो 5 अलग अलग इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, ABCDE उनका नाम है, और क्या क्या डिसिप्लिन है, यानी कि ब्रांचेस बोल सकते हैं आप इसको, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग स्ट्रीम्स हो गए, आर्ट हो गया, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। तो अब यहाँ पर इंस्टीट्यूट में कितने कितने बच्चे हैं, किस किस
आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के, मैनेजमेंट के, कंप्यूटर साइंस के, वो यहाँ पर आपको डेटा दिया गया है। तो आप इसको, मेरा मानना ये कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच के रख लो, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते समय आपके पास स्क्रीनशॉट रहना चाहिए, और आप खुद से अगर करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको डेटा आपके सामने दिखाई देना चाहिए। मैं तो बार बार आगे पीछे होता रहूंगा, है ना, बट आपके पास स्क्रीनशॉट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। चलिए भाई, देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ में आ गया ना कि भैया आपके पास में इंस्टीट्यूट कितने हैं, 5 हैं, ए बी सी डी ई, और कौन कौन से हैं, सही है, कौन कौन से आपके पास है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, मैनेजमेंट और कंप्यूटर साइंस है, कितने कितने बच्चे हैं वो सब दिख रहा है अपने को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सवाल क्या है, ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है। अब यहां पर बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए बी एंड सी, यानी कि ए बी सी से आर्ट्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का एवरेज बताना है आपको। यानी कि जितने भी स्टूडेंट होंगे ए बी सी में आर्ट्स वाले, पहले उसको जोड़ो और फिर उसको 3 से डिवाइड करो, क्योंकि 3 इंस्टीट्यूट है ना, एवरेज बताना है इसलिए, है ना, एवरेज बताना है इसलिए। तो हम यहाँ पर, ये जगह मुझे मिलेगी खाली, क्योंकि इस जगह पर आपका वो आ जाएगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर बताना क्या है सर, ए बी और सी का सम करके उसको 3 से डिवाइड करना है। देखना किसको है सर, आर्ट्स को देखना है। देखना किसको है, मुझे आर्ट्स को देखना है, ठीक है। आ जाओ, तो अब हम यहाँ टेबल पे आते हैं। अब मैंने बोला सर ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, आर्ट्स यहाँ पर है, तो बस इन तीनों का टोटल करना है, इन तीनों का टोटल करना है, ये करना है। हाँ सर, तो मैंने कहा सर ये 60 और 40 कितना हो गया, 100, 500, 700, 1000, 50, यानी कि 1050, 1050, और इसको डिवाइड करना है सर 3 से, बात खत्म हो गई। 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया, यानी कि 350 हमारा आंसर आना चाहिए, 350 हमारा आंसर आना चाहिए, बस, और कुछ नहीं करना था, ठीक है, और कुछ नहीं करना था, ठीक है। बात समझ में आ गई। हमको ए बी सी इंस्टीट्यूट में आर्ट्स पढ़ने वालों बच्चों का एवरेज बताना था, तो ए बी सी में आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों का टोटल निकाला, जो कि 1050 आया, उसको 3 से डिवाइड किया, क्योंकि एवरेज निकालना था, बस यही हमारा आंसर है। तो हम देख लेते हैं, हमारे पहला जो ऑप्शन है हमारे पास में, वही हमारा सही जवाब है। जो पहला ऑप्शन है वही हमारा सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का, क्लियर। आगे बढ़ते हैं इसको यहां से रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट टुगेदर। अच्छा, तो मतलब कॉमर्स पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में, उसका एवरेज बताना है। तो पहले सम निकालना पड़ेगा और फिर एवरेज निकलेगा। तो व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स फ्रॉम ऑल द इंस्टीट्यूट, यानी कि मुझे क्या करना है सर, मुझे कॉमर्स का ऑल टोटल करो, और उसको कितने इंस्टीट्यूट में, 5 हैं, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो। ये मुझे निकालना है, पहले ये डिसाइड कर लिया कि निकालना क्या है, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आते हैं सर टेबल पर। टेबल पे आए सर, कॉमर्स देखना है सर, कॉमर्स ये रहा सर, ये रहा कॉमर्स। और कॉमर्स में क्या देखना है सर, कॉमर्स में हमें देखना है ऑल इंस्टीट्यूट, तो हमें यहाँ पर इन सभी को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इसको देखना पड़ेगा, हमें इसका टोटल निकालना है और उसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। ये 60 है ना, कलर चेंज कर लेते हैं। ये 60 है, हाँ सर, ये 20 हो गया, 80 और 160 और ये 220, तो 220 आ चुका मेरे पास, ठीक है सर, टोटल 220 आ चुका मेरे पास। फिर हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, फिर हम क्या कर रहे हैं, मैंने कहा सर यहाँ पर 5 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया और ये 15 हो गया, तो 1500 इसमें और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सर कितना, 1720। 1720, अब 1720 को 5 से डिवाइड करना है, 1720 को 5 से डिवाइड करना है, बस यही करना था। तो 5 3 जा 15 हो गया, है ना, 22 बचा, 5 4 जा 20, फिर 5 4 जा 20, यानी कि 344 आना चाहिए। तो हमारा इस सवाल का जो सही जवाब होगा वो कितना होगा सर, आपका 344 होगा। कितना होगा, 344 होगा। तो हम आते हैं यहाँ पर और अपने ऑप्शंस पर देखते हैं कि क्या 344 हमें दिखाई दे रहा है। जी हाँ, दिखाई दे रहा है, यानी कि ई ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। विनोद, ई जो होगा वो हमारा सही जवाब होगा। ई देख रहे हो ना, ई होगा हमारा आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब हमारे पास में ये सवाल आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग आर्ट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए एंड बी टुगेदर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दिस टू इंस्टीट्यूट। यानी कि आपको ए और बी इंस्टीट्यूट पे फोकस करना है। फोकस किस पे करना है सर, ए और बी इंस्टीट्यूट पे फोकस करना है। और इसमें आपको देखना है कि इसमें आपके आर्ट्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, आर्ट्स पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं,
ये कितना प्रतिशत फॉर्म कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चों का, कंप्यूटर साइंस पढ़ने वाले बच्चों का, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है सर, तो आपको सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट पे ध्यान देना है, ए और बी। उसमें पहले आप करो आर्ट्स का टोटल, फिर करो कंप्यूटर साइंस का टोटल, फिर उसको उस रेशियो में पुट करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज बता दो। तो हम आते हैं यहाँ पर टेबल पर, टेबल पे आ गए हम, और टेबल पे हमने देखा भैया कि आर्ट्स देखना है हमें ए और बी में, है ना। तो ए और बी में हमने आर्ट्स देखा, तो ये कितना हो रहा है सर, ये 3 2 5 590, यानी कि ये ऊपर जो होगा ये होगा 590, और यहाँ पर ये 100 हो गया, और नीचे जो होगा सर वो कंप्यूटर साइंस होगा। कंप्यूटर साइंस हम देखेंगे तो हमारा कंप्यूटर साइंस आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा सर आपका कितना, 620। ये कितना आ गया सर, 620। ठीक है सर, तो ये 2 2 जीरो हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास कितना आ गया सर, हमारे पास आ गया है 5900, ठीक है ना, अपॉन 62। अच्छा एक चीज़ समझो, अब ऑप्शन पे जाते हैं और हमें मालूम है कि हमें अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है। हमें क्या बताना है सर, अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट आंसर बताना है। तो मेरा जो आंसर आया था वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, 59 इंटू 100 कर दिया तो 00 हो गया, और ये 62 हो गया। मुझे यही बताना है कि ये कितना है, यही बताना है मुझे, हाँ सर यही बताना है मुझे। तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, आ जाओ। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगा, 8 2 16, 8 6 48, और ये 49, तो 496 बनेगा। 496 तो 590 से बहुत दूर है, तो मैंने कहा यार 8 वाला आंसर नहीं हो सकता, ठीक है सर। अब मैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 ऑप्शन है, दोनों ही 9 में है, देख लेते हैं। 9 से करूंगा 9 2 18 हो जाएगा, हाँ सर। कितना बचेगा आपके पास में, 1 बचेगा। 9 6 54, और ये कितना हो जाएगा सर, 55 हो जाएगा, ठीक है सर। अच्छा, अगर ये 9 करने से आ रहा है, तो यहाँ पर 90 अगर हम करेंगे तो ये 5580 हो जाएगा। 5580 और 5900 में अभी भी डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 90 भी इसका आंसर नहीं होगा, फिर इसका आंसर जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 95 होगा। तो ये 95 पॉइंट समथिंग आएगा, ये जो आएगा ये 95 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमें अप्रोक्सीमेट आंसर बोला गया था, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो 95 होगा। फिर से समझ लो, मैंने ये बोला कि 62 इंटू 8 करने पर जो वैल्यू आ रही है, 62 इंटू 8 करने पर जो वैल्यू आ रही है वो 496 आ रही है। तो अगर ये 590 में से हम 496 कट करेंगे तो भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 80 वाले लाइन से किसी से कटेगा नहीं। तो हमारे पास अभी ये 2 ऑप्शन बचे। फिर हमने 9 से देखा तो 9 से कितना आ रहा है, 558 आ रहा है। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये 5580 हो जाएगा। अभी भी डिफरेंस काफ़ी है, अभी भी मैं अगर चाहूँ तो 95 तक जा सकता हूँ, इसलिए मैंने 95 पे इसको टिक मार दिया। इससे ज़्यादा आपको इसमें टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, है ना। इन्वेस्ट अगर इससे ज़्यादा करोगे तो फिर वो टाइम वेस्ट करना हो जाएगा आपका। तो इस तरह से थोड़ा सा अप्रोच पे काम करो बेटा। तो ये बात खत्म हो गई भैया। अब आपसे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग कॉमर्स from institute D is what percentage of the total number of students studying all the discipline together from this institute। यानी कि हमें D इंस्टीट्यूट पे फोकस करना है, और हमें देखना है कि भैया जो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, और जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है कि number of students studying commerce from institute D is what percentage of the total number of students studying all the discipline together from this institute। तो मतलब हमें D पे जाना है, कॉमर्स देखना है, ऊपर लिख दो, D में जाना है और टोटल देखना है अलग अलग, नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। टेबल पे आते हैं, हमने देखा यहाँ पर कि भैया D पे जाना है, D ये रहा, D पे गए, और डी पे सबसे पहले आपने देखा कॉमर्स पढ़ने वाले कितने हैं, तो कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो 480 हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया सर 480, ये लिख दिया सर 480। अब हमने देखा कि कॉमर्स पढ़ने वाले जो हैं, सॉरी डी में जो हैं वो ऑल कितने हैं सर, डी में जो हैं वो ऑल कितने हैं, डी में ऑल कितने हैं, एक बार सवाल फिर से देख लें, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। Number of students studying commerce from Institute D is what percentage of total number of students studying all the discipline together from this institute। ठीक है, तो इसका टोटल करना पड़ेगा। तो हमने बोला सर ये 480
और 120 कितना हो गया सर? 600 हो गया, ठीक है 600 हो गया, 600 और ये हमने अभी यहाँ से उठाया सिर्फ और सिर्फ 40 है ना, 600 तो हमारे पास आ चुका है, ये जो 40 है, ये जो 20 है, ये 60 हो गया और ये 40 मिलाकर 100 हो गया, तो 700 हो गया हमारे पास, 700 हो गया, 700 और 4 1100, 1500, 1500 और 1900, अच्छा ये तो हम जोड़ चुके थे ना, फिर से देख लेते हैं, गलती हो जाएगी नहीं तो। यहाँ पर देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर कि भैया ये जो 40 है और ये जो 20 है और ये जो 40 है, ये मिलाकर 100 हो गया, हाँ सर 100 हो गया, और ये जो 480 है और ये जो 120 है ये 600 हो गया, हाँ सर, तो 700 हो गया हमारे पास, है ना, 700 और ये 4 कितना हो गया सर? 1100, 1100 और 4 कितना हो गया सर? 1500, 1500 और 3 कितना हो गया सर? 1800, तो नीचे कितना आएगा सर आपका? 1800 आएगा, ठीक है सर, इंटू 100 कर दिया, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए सर, 6 इंटू 80 करेंगे, 6 3 हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सर 26 है ना, 78 प्लस 2 80 हो जाएगा, तो 26 2/3 का मतलब क्या होता है सर? 26.66 है ना, 26.66। अब देख लेते हैं हमें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है, तो हमें दिया है सर 26 2/3 ही दिया है, तो ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा, ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा। हमने क्या किया बेटा, डी पर गए, डी पर हमने देखा कॉमर्स के कितने बच्चे हैं? 480 है ना, आपने स्क्रीनशॉट लिया था, देख लो आप एक बार चेक करके, फिर डी में ही देखना है कि सारे अलग अलग जो डिसिप्लिन है उसके टोटल बच्चे कितने, तो उसका टोटल कितना आ रहा है सर? 1800 आ रहा है, एक बार आप चेक कर लो, आप 480 अपन 1800 इंटू 100 करना है, वो आ रहा है 26 2/3, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था, बात समझ में आ गई? चलो अब इसका एक आखिरी सवाल है वो देख लेते हैं क्या है इसमें, इस पे आ जाते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी एंड डी टुगेदर। तो यहां लिखते हैं कि भैया सी एंड डी टुगेदर में जितने बच्चे साइंस पढ़ते हैं उसका आपको रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है? एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फ्रॉम दीज टू इंस्टीट्यूट, यानी कि सी और डी में ही कंप्यूटर साइंस देखना है आपको, कंप्यूटर साइंस देखना है, ठीक है ना, ठीक है सर, उसका क्या निकालना है सर? आपको रेशियो निकालना है, यही पूछा है आपसे, है ना, यही पूछा है। आ जाते हैं अपन, आ जाते हैं इधर, आ जाते हैं भैया, फटाक से इधर आ गए। तो हमने बोला सर सी और डी देख लेते हैं, सी और डी ये रहा, सी और डी में सबसे पहले क्या देखना है सर? साइंस देख लेते हैं, सी और डी में साइंस ये रहा सर, ये कितना हो जाएगा सर आपका? 780, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 780, और इसका रेशियो किसके साथ लेना है? सी और डी में कंप्यूटर साइंस के साथ में, तो ये हमको जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना है सर? 3 3 6 600 और ये 120, 720 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 720, ठीक है सर। तो यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे 36 होगा, फिर 3 से कैंसिल करते हैं तो 3 से कितना जाएगा सर? 13 बार, और 3 से कितने बार जाएगा सर? 12 बार। आप चाहते तो 6 से एक बार में ही इसको कैंसिल कर सकते थे, तो 13 और 12 इसका आंसर आएगा, 13:12 इसका आंसर आएगा। अब फटाक से देख लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, तो इसका जो आंसर है वो 13:12, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, पक्का? चलिए, तो अब हमारे पास अब दूसरा एक डीआई का सेट है, वो भी देख लेते हैं। ये वाला जो था वो टेबुलर था, ये वाला जो है ये हमारा पाई चार्ट है, ये हमारा क्या है सर? पाई चार्ट है। तो इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें बोल रहा है कि स्टडी द information given in the pie chart and answer the question given below. Percentage expenses on various items during the production of book. एक बुक को बनाने के दौरान जो भी आपके एक्सपेंस हो रहे हैं अलग अलग जगह पे, उनको परसेंटेज के फॉर्म में यहाँ पर पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है। तो भैया कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हो गई, बाइंडिंग हो गई, एडवर्टीजमेंट हो गया, रॉयल्टी हो गया, आपका मिसलेनियस हो गया, कॉस्ट ऑफ पेपर हो गया, ये सारे चीज़ों का खर्चा होता है एक बुक को बनाने के लिए, ठीक है। आपसे अब इससे क्या क्या सवाल बनाए जा सकते हैं वो अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं और सवाल पर आते हैं। सवाल में बोल रहा है द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ पेपर इज, द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ पेपर इज, तो सेंट्रल एंगल बताना है कॉस्ट ऑफ पेपर का। अब यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ पेपर पे गए आप, कॉस्ट ऑफ पेपर पे चले गए, ये जो एंगल है ना ये आपको बताना है। अब यहां पर क्या है सर? 16% दिया है, यहां पर क्या दिया? 16% दिया, बट आपको एंगल बताना है, आपको एंगल बताना है। तो यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखना, यहां पर क्या होगा कि यहां पर 16 डिग्री दिया, आपको लगेगा 16 इसका आंसर है। मैंने ये सवाल एक बार एक जगह करवाया, वो वहां पर गलत है, वो
मैंने वहां पर 16% को 16 डिग्री समझ के आगे बढ़ गया हूं। तो ये सवाल मैंने पहले भी करवाया, उसको एक बार देखना, उसमें उसका आंसर 16 डिग्री नहीं होगा, उसका आंसर 57.6 डिग्री होगा। इसलिए ये सवाल मैंने जानबूझ के ले लिया ताकि इसका मैं आपको सही आंसर बता सकूं। अब आपको करना क्या है सर, आपको ये देखना है कि आपको ये समझना है कि जो पूरा पाई चार्ट है वो पूरा एक सर्कल है, और उस सर्कल में जो परसेंटेज दिए हैं वो टोटल परसेंटेज अगर आप ऐड करोगे तो वो 100% आएंगे। क्या कहने का मतलब है मेरा कि अगर आप ये सारे परसेंटेज 16, 4, 15, 18, 12, 35 जोड़ोगे तो ये 100% बनेगा। जबकि सर्कल में इन टर्म्स ऑफ डिग्री अगर हम बात करें तो वो 360 डिग्री बनता है, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो 100% है वो 360 डिग्री के बराबर है, वो 360 डिग्री के बराबर है। जबकि आपसे कॉस्ट ऑफ पेपर का सेंट्रल एंगल पूछा है, तो कॉस्ट ऑफ पेपर का 16 डिग्री दिख रहा है मुझे, तो मतलब मुझे 16 डिग्री की वैल्यू 16% की वैल्यू चाहिए। तो 16% की वैल्यू कितनी होगी सर, मैंने कहा 16/100 इंटू 360 डिग्री। तो यहां से एक एक जीरो कैंसिल कर दो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर 16 इंटू 36 कर लो, तो 16 इंटू 36/10। अब 16 इंटू 6 करोगे 96 होगा, 16 इंटू 30 करोगे 480 होगा, ठीक है ना। इसको जोड़ोगे तो ये आपका है 576, 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा सर, 57.6 डिग्री होगा, 57.6 डिग्री होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। तो यहां पर इस सवाल का जो सही जवाब है वो 57.6 डिग्री है, ना कि 16 डिग्री। कई बार ऐसा होगा वो 16% प्रेशर में रहोगे या भूल गए, ध्यान नहीं दिया, वो 16% को 16 डिग्री समझ के टिक लगा के आगे बढ़ गए, ठीक है ना। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसलिए आपको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करके बता रहा हूं, है ना। ऐसा नहीं कि अरे सर वो तो गलती हो गई आपने, आप चाहे तो ढक लेते, काहे को ढक लेते, वीडियो है देख सकते हो। तो वहां पर 16 डिग्री होगा, 16% समझ के मैंने 16 डिग्री पे टिक लगाया, एक बार देख लेना। इसका आंसर 57.6 होगा, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी। और इस तरह की गलतियां होती रहती हैं, इस तरह की गलतियां आपसे भी होंगी, ह्यूमन एरर है ये। तो इसी पे अपने को काम करना है कि अगर अपने को पता चल जाए कि अपनी गलती कहां पर हो रही है, क्यों हो रही है, तो हम उसको सुधार सकते हैं, और पेपर में ये चीज हमें बहुत हेल्प करती है, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस बात पे आ जाते हैं भैया, इस सवाल पे आ जाते हैं। आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 175,000 देन कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी इज। तो प्रिंटिंग का कॉस्ट अगर इतना है तो रॉयल्टी का कॉस्ट कितना होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, एक चीज मुझे बताओ कि यहां पर हमने बोल दिया कि प्रिंटिंग का कॉस्ट कितना है सर, इतना है ना, रॉयल्टी का पूछ रहा है। तो हम यहां पर चले गए पाई चार्ट पे, हमने प्रिंटिंग पे कितना खर्चा हो रहा है सर, मैंने कहा 35%, 35%। तो यानी कि 35% की वैल्यू आपको दी गई है, आपसे किसके बारे में पूछ रहा है, रॉयल्टी के बारे में, यानी कि 15% की वैल्यू आपसे मांग रहा है, ठीक है ना। 35 की दे रहा है और 15 की मांग रहा है, यही हो रहा है सर, हाँ सर यही हो रहा है, ठीक है सर। तो यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आ जाते हैं। तो मैंने कहा भैया 35 की वैल्यू जो है, 35% की जो वैल्यू है वो 175,000 है, ठीक है सर। 15% की वैल्यू मैं आपसे मांग रहा हूं, तो मैं बोलूंगा 15/35 इंटू 175 इंटू ये 30 हम बाद में चिपका देंगे। तो 35 से ये जाएगा सर 5 बार में, 5 इंटू 15 होता है सर 75, और 30 हम बाद में चिपका देंगे, हमने कहा था। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 75,000 आएगा, 75,000, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो बी ऑप्शन जो होगा वो इसका सही जवाब होगा। कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको दिया गया है, पाई चार्ट में इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आपको दिया गया है। तो 35% की वैल्यू 1,75,000 है, 15% की वैल्यू यानी कि कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी जो कि पाई चार्ट के थ्रू हमें पता चला कि 15% है, तो 15% की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपसे मांग रहा था, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर इस सवाल को आगे बढ़ा के नेक्स्ट सवाल पर आ जाते हैं। आपसे क्या बोल रहा था, कॉस्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस इज 60,000। मिसलेनियस जो खर्चा हो रहा है वो आपका 60,000 दिया गया है। देन कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का पूछ रहा है। तो बेटा यहां पर मिसलेनियस आपको 60,000 दिया है, तो आप गए यहां पर, आपने बोला सर मिसलेनियस यहां पर 4% है। मिसलेनियस यहां पर कितना है भैया, 4% है। मिसलेनियस यहां पर कितना है भैया, 4% है। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि 4% की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दी गई है सर, 60,000 दी गई है। आपसे क्या पूछ रहा है, एडवर्टीजमेंट का पूछ रहा है, यानी कि 18% की वैल्यू मांग रहा है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे सर, 18% की वैल्यू हमें निकालनी है। मैं करूंगा इसको 2 से डिवाइड, तो ये 2% हो जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा सर आपका 30, और यहाँ पर 3 0 और लगा दिए। अब इसका 9 गुना कर दूंगा तो इसका भी 9 गुना कर दो, तो ये हो जाएगा 270 और 3 0 लगा दिए। तो ये आपके इस सवाल का सही जवाब होगा, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,70,000, 2,70,000। तो देख लेते हैं हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया है क्या, हमारे ऑप्शन में ऐसा दिया है क्या। मैंने कहा हाँ सर दिया है, 2,70,000 हमें दिया गया है,
ठीक है भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है। 4% किलो हमारे पास कितनी है सर, 60,000 है। हम चाहते तो यहाँ पर 1% किलो निकाल सकते थे, है ना, 15 और फिर 18 मल्टीप्लाई करते थे तो भी आ जाता, ठीक है, तो भी आ जाता। तो ऐसी कोई चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। इस सवाल पर आते हैं, ये सवाल अच्छा है। आपसे बोला 5,500 कॉपीज आर प्रिंटेड, मिसलेनियस एक्सपेंसेस आर 18,480 एंड प्रॉफिट ऑफ पब्लिशर इज 25%, देन व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ एवरी कॉपी। अच्छा, मार्क प्राइस जो है ना वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस है आपका, है ना। कंफ्यूजन होता है कि सर मार्क प्राइस पूछा है तो यहाँ पर आप प्रॉफिट, अभी मैं आगे करूंगा प्रॉफिट जोड़ के बता दूंगा आपको, तो आपको लगेगा सर सेलिंग प्राइस है तो, बट यहाँ पर आपने कोई डिस्काउंट दिया तो है नहीं, तो अगर डिस्काउंट नहीं दिया है तो आपका सेलिंग प्राइस और आपका मार्क प्राइस क्या होगा, एक ही होगा। हाँ सर, ठीक है सर। तो आपसे 5,500 किताबें आपने छाप दी हैं और जो मिसलेनियस खर्चा है वो 18,480 है और पब्लिशर का जो प्रॉफिट है वो 25% है। तो मार्क प्राइस आपको बताना है एक कॉपी का मार्क प्राइस आपको बताना है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखो कैसे करोगे। मिसलेनियस कितना है सर, 18,480। तो हम यहां पर आ जाते हैं, सर हमें पता है कि मिसलेनियस कितना है सर, 4% है। हमें पता है कि मिसलेनियस कितना है सर, 4% है। तो हम यहां पर आ जाते हैं, तो हमने यहां पर ये बोला कि भैया जो 4% है ना उसकी वैल्यू आपके पास में 18,480। तो मैं पहले ये कर लेता हूं कि अगर मेरा मिसलेनियस आपका 18,480 है तो जो टोटल कॉस्ट होगा वो कितना होगा, मैंने कहा वो तो 100% होगा। वो तो कितना होगा सर, 100% होगा। तो 100% होगा यानी कि इसका 25 गुना कर दिया आपने। हाँ सर, तो अगर इसका 25 गुना कर दिया तो इधर भी 25 गुना कर दो, तो 25 × 18,480 हो गया। अब ये जो कॉस्ट ये किसकी है, ये आपकी 5,500 कॉपीज की कॉस्ट है। ये 5,500 कॉपीज की कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 5,500 कॉपीज प्रिंट करने की। तो मैंने कहा कि अगर 5,500 कॉपीज, इसको मैं सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, 5,500 कॉपीज का जो प्राइस है वो 25 × 18,480 है, तो एक कॉपी का कितना प्राइस होगा सर, 25 × 18,480 अपॉन 5,500 होगा सर। एक कॉपी का ये कॉस्टिंग आ गई। आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है सर, आपको प्रॉफिट हो रहा है सर 25% का। अगर आपको प्रॉफिट 25% का हो रहा है तो क्या आप यहां पर 5/4 मल्टीप्लाई कर सकते हो। 25% का प्रॉफिट हो रहा है यानी कि आप 125% पे बेच रहे हो। 125% का मतलब क्या होता है, 5/4 होता है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो अब क्या करोगे, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अब हमें यहां पर ये जो मिलेगा ये एक कॉपी का मार्क प्राइस मिल जाएगा, क्योंकि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस एक ही चीज है यहां पर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहां पर क्या करेंगे सर, यहां से ये 5 से ये जाएगा कितनी बार सर, 1100 बार, ठीक है सर। और यहां से 1-1 0 हम कम कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहां पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, आपके सामने यहां पर दिखाई दे रही है। अगर हम इसको 4 से कैंसिल करें तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, 11 से इसको कैंसिल करें तो 10 बार जाएगा, और 11 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 42 टाइम्स जाएगा, है ना, 42 टाइम्स जाएगा, ठीक है सर। अब 25 × 42 करना है अपॉन 10 है, तो 25 × 42 अपॉन 10 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 42 कितना होता है आपको मालूम है, 25 × 4 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 100, या आप इसको 42 को 2 बार आधा कर दो, 2 बार आधा करोगे तो कितना होगा सर, ये 2 बार आधा करोगे तो कितना होगा सर, ये पहले होगा 21 फिर होगा 10.5, 10.5 में अगर 2 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 1050 बन जाएगा, और 10 से डिवाइड भी करना है, तो ये बनेगा सर 105, ये बनेगा 105, यानी कि एक कॉपी का जो मार्क प्राइस है वो 105 है। अब बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया होगा कि सर ये आपने कैसे कर दिया, तो पहले ये तो समझो कि भैया 4% की वैल्यू आपको पता थी, हाँ, उससे हम 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि टोटल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है सर। इसको यहां से यहां आने के लिए मैंने क्या किया सर, 25 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ना करके आप ऐसे भी कर सकते थे कि 100 ऊपर जाता 4 नीचे आता, 100/4 कितना होता 25, तो भी 25 तो आ ही जाता, ठीक है सर। अब ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये जो कॉस्ट है ये आपकी 5,500 कॉपीज की है, तो 5,500 कॉपीज की अगर कॉस्ट ये है तो एक कॉपी की कितनी होगी, 5,500 से डिवाइड कर दो। एक कॉपी की कॉस्ट प्राइस आ गई तो 25% प्रॉफिट इसमें जोड़ दो। 25% प्रॉफिट जोड़ने का मतलब है उसका 5/4 कर दो। काटापिटी मचाने के बाद मुझे यहां पर क्या क्या मिल चुका है, मुझे 25 × 42/10 मिल चुका है, ये मुझे आंसर देने वाला है। अब देखो यहां पर मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं, 25 × 42, 25 × 40 करोगे तो ये हो जाएगा सर आपका 1000, ठीक है सर।
25 इंटू 2 करोगे तो ये हो जाएगा सर 50, तो ये हो जाएगा सर 1050, और इसको 10 से डिवाइड करना है, 10 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 105 आएगा। तो ये एक कॉपी का मार्क प्राइस आ गया सर, ये क्या आ गया, एक कॉपी का मार्क प्राइस आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल है, सरल है, आसान है, इजी है। ठीक है, चलिए तो इसका एक आखिरी सवाल देखते हैं, इसका एक आखिरी सवाल देखते हैं, और इस सवाल में देखते हैं कि इसमें क्या पूछा है। एक्सपेंस ऑन रॉयल्टी हाउ मच परसेंट लेस देन एक्सपेंस ऑफ एडवर्टीजमेंट, यानी कि रॉयल्टी पे जाना है और एडवर्टीजमेंट पे जाना है। ठीक है, और यहां पर हमें देखना है कि ये रॉयल्टी जो है वो कितना परसेंटेज कम है। तो हम यहां पर पाई चार्ट पे आ गए भैया, पाई चार्ट पे आ गए फटाफट। पाई चार्ट पे क्या बोलता है सर, रॉयल्टी कितना है सर 15%, देख लो रॉयल्टी कितना है सर 15%, और ये कितना है सर 18%। तो 15 और 18, 15 और 18, तो यहां पर हम लिख देते हैं 15% है, और यहां पर लिख देते हैं कि ये 18% है। ठीक है सर, तो मैंने 15 और 18 का कंपैरिजन किया, 15 18 से कितना कम है सर 3 कम है, कंपैरिजन किससे हो रहा है सर 18 से हो रहा है, इंटू 100 कर दिया, तो ये तो 1/6 हो गया, 1/6 इंटू 100 कितना होता है सर 16.66% होता है, 16.66% होता है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिया है हमें, क्या ऐसा कोई हमें ऑप्शन दिया है? तो मैंने कहा सर 16.66 तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा, इसका जो आंसर होगा क्या होगा सर नन ऑफ दीज होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का। चलिए तो इसी के साथ ये सेशन खत्म होता है भाई साहब, इस पे मत टिक लगा देना, ये 6.25 लिखा हुआ है, आपका 16.66 आ रहा है। ठीक है ना, तो हड़बड़ी में ये मत सोचना, या इस पे मत लगा देना कि हाँ वो 16 2/3 नहीं होगा, 15 2/3 होगा, अरे नहीं 16 2/3 ही है आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से आज के सेशन में आपको जो कुछ भी बताया गया पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैं हमेशा आपको देता हूं वो ये कि अगर आप इनमें से किसी भी कोर्स से बिलोंग करते हैं, या इनमें से किसी भी कोर्स की आप तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, और आपका कोई भाई बहन हो, आपके दोस्त हो, आपके रिलेशन में कोई हो, रिलेटिव हो, तो उन्हें आप ये बता सकते हैं कि इन सभी कोर्सेज की जो तैयारी है वो मैग्नेट ब्रेन के डेडिकेटेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के थ्रू कर सकते हैं, जहां पर हम आपको डेली बेसिस पर छोटे छोटे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं। हर एक वीडियोस में हम फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर या एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस के ऊपर, जिससे कि आप बहुत अच्छे से उस पर कमांड कर पाओ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देता हूं ताकि ये आप पास ऑन कर सको, आगे पहुंचा सको, और बहुत सारे बच्चों को इस सब चीज़ों का क्या मिले, बेनिफिट मिले। ठीक है बेटा, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे चैनल पर जो मिलती हैं ये कंप्लीटली आपको क्या मिलती हैं सर, फ्री मिलती हैं, है ना। कंप्लीटली क्या मिलती हैं सर, फ्री मिलती है। इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं किया जाएगा, ना तो आपको कुछ पे करना है, आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वो भी फ्री में हो जाता है। ठीक है, चलिए तो आज के सेशन में इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो कुछ भी आज के सेशन में बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, अप्रोच सिखाई गई, वो आपको समझ में आया होगा, मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो लिख कर बताओ, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।